सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर लाइव सेशन। हमारा जो पॉडकास्ट है, थोड़ा सा अभी ग्लिच आ गया था यार। लास्ट वाले पॉडकास्ट में थोड़ा सा ग्लिच आ गया था। एंड लेट मी जस्ट सी सम टेक्निकल थिंग्स। ठीक है यार, सो देयर आर टू व्यूअर्स हु आर व्यूइंग अस राइट नाउ। और अब हमने पूरी सेटिंग कर ली है अच्छे से, अब कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है। एंड अगर जितने भी लोग इसको लाइव सेशन को अभी देख रहे हैं यार, इसको शेयर कर दो। आई नो ये थोड़ा जो हमारे यूजुअल टाइम होता है पॉडकास्ट का, उससे थोड़ा सा अलग है। इट इज़ अ बिट डिफरेंट जो हम टाइम रख रहे हैं, लेकिन जो आज हमारे गेस्ट हैं, ही वॉज फ्री एट दिस टाइम स्केड्यूल, तो हमने उनको बुला लिया। तो यार विदाउट एनी फर्दर अडू, अंशुल भैया आ जाओ आप यार। एंड अंशुल भैया विल इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ। इट्स बेटर दैट यू विल इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, योर सेल्फ आई मीन। हेलो गाइस। तो मेरा नाम है अंशुल गोयल और मैं सीएससी फाइनल ईयर में पढ़ रहा हूँ, अभी खत्म होने वाला है। तो अंशुल भैया, ये तो आपने अपना इंट्रो हाँ, बता दिया। इंट्रो बता एक दिया। चीज़ हाँ मैं दोबारा बता देता हूँ आप सबको, कि डी क्रिस्ट में ऐसा होता है कि आपकी जो कॉलेज लाइफ है वो सेवन सेमेस्टर सेवन सेमेस्टर सेवन तक है। सेमेस्टर तक होती है। एट सेमेस्टर जो होता है वो आपको अपनी इंटर्नशिप में देना होता है। यानी आपके एट सेमेस्टर में एग्जाम्स नहीं होते, आपको एक इंटर्नशिप करके आनी होती है और आपकी पूरी पीपीटी प्रेजेंटेशन हाँ, वगैरह होती पीपीटी है। प्रेजेंटेशन होती है, एक जनरल फिटनेस होता है। हाँ, वो बताना होता है, दिखाना होता है, और हम्म, उसके बाद आपको अकॉर्डिंगली मार्क्स मिल जाते हैं। और मेरे हिसाब से सबको नौ दस सबको सी जी नौ पी। दस सीजीपी के हाँ, आसपास मिल ही सबको जाती है। 9-10 मिल जाती है। तो सेवन सेमेस्टर में ही सबको अपनी इंटर्नशिप वगैरह देखनी होती है। तो ये कह लो कि यहाँ पे कॉलेज लाइफ एक सेमेस्टर पहले ख़त्म हो जाती है। तो भैया हमारे सारे जितने भी पॉडकास्ट होते हैं, भैया हमेशा लाइव चैट में आते थे। एंड ही यूज्ड टू शो हिज प्रेजेंस। एंड मैंने डे वन से बोल रखा था कि अंशुल भी आपको आना है, आना है। एंड मेरे ख्याल से हम एक डेढ़ महीने से ये पोस्टपोन कर रहे थे कि आना हाँ, है। बट कैंसिल हो पा रहा था, कुछ वो नहीं हो पा रहा था, भैया फ्री टाइमिंग का नहीं थे, इशू था। टाइमिंग का बहुत इशू था। अब फाइनली जाके भैया के जो जितने भी प्रेजेंटेशन वगैरह है वो सब ओवर हो गए। मेरे पास भी ये फ्री टाइम था। तो मैंने भैया को बोला कि भैया यू हैव टू करते बी हैं। देयर ऑन द पॉडकास्ट। ठीक है। तो ये तो मैंने ये सब बता दिया जो हमारी डीक्रिस्ट के बारे में, मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी। तो भैया एक बार आप अपनी पूरी स्टार्टिंग से जर्नी के बारे में बताओ। आप जब फर्स्ट ईयर में आए थे तो आपकी क्या एस्पिरेशंस थी, वो सारी चीज़ें बताओ एक बार। तो फर्स्ट ईयर में ना, जो ऐसे कोविड बैच था हमारा, तो कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जा रही थी। तो सबसे पहले मैंने एसआरएम यूनिवर्सिटी है सोनीपत में, प्राइवेट, उसमें अच्छा। एडमिशन ले रखा था। और उसके बाद फिर जेई की परसेंटेज वगैरह आई, तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ट्राई किया, सब करते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ट्राई किया, तो इस कॉलेज की कट ऑफ काफी हाई जा रही थी, 95% 96% और हम्म। मेरी थी 82 मेरा कुछ रैंक था। जब मैं आपको एक बार इंटरजेक्ट हाँ। करना चाहूंगा, आप यहीं से कंटिन्यू कर लेना। आप सोनीपत में बचपन से रहे हो, हम्म। तो आप एक बार हमारी सारी ऑडियंस को ये चीज़ बता दो कि क्योंकि आपके लिए कॉलेज में ऐसा था घर के पास है। हम्म। सोनीपत में इसका कैसा नाम था, आपका क्या परसेप्शन था इस कॉलेज के टूवर्ड्स, और पहले क्या इसकी मार्केट वैल्यू थी, अब कैसे अफेक्ट हुई है, वो सारी चीज़ें एक बार बता दो आप। तो भाई, जो भी सोनीपत में रहता है वो तो इसको मुरथल इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से ही जानते हैं, क्योंकि 2006 से पहले कॉलेज ही था, यूनिवर्सिटी नहीं थी। अच्छा। तो उस हिसाब से सबके में जो इमेज है, इमेज बहुत अच्छी है इस कॉलेज की, कि हम्म। बहुत अच्छा कॉलेज है। क्योंकि यहाँ पे एडमिशन होता ही नहीं था पहले किसी का। जी। एक ये और एक नीलोखेड़ी वाला, दोनों बहुत अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज थे। और 2006 के बाद ये यूनिवर्सिटी बनी। और जितना भी सोनीपत में लोग हैं, उनसे जिससे भी पूछोगे तो यही बोलेगा बहुत अच्छा कॉलेज है। पर जब 2015 तक भी बहुत अच्छा कॉलेज था, पर उसके बाद से थोड़ा डिग्रेड हो गया, और कोविड के बाद हम्म। तो ज्यादा ही हो गया है। सही बात है। तो हाँ भी आप बता रहे थे आपकी 82,000 रैंक थी, हाँ बताओ। हाँ, 82,000 मेरी रैंक थी। तो मैंने पहले ट्राई करा गवर्नमेंट कॉलेज में, यहाँ पे नहीं हो रहा था। डीक्रेस्ट में, डीक्रेस्ट की टोटल उस टाइम पे दो तो ऑनलाइन काउंसलिंग होती है और सेंट्रलाइज होती है, एच एस टी एस की, बताया एच होगा एस अक्षत टी ने। एस। हाँ। तो और उसमें मेरा यूआईटी कुरुक्षेत्र में हुआ था, तो मैंने वहाँ अच्छा। एडमिशन ले लिया। सी एस। हाँ, सी एस, कंप्यूटर साइंस में, ठीक कंप्यूटर है। साइंस में। और उसके बाद यहाँ की फिजिकल काउंसलिंग थी, तो फर्स्ट राउंड में मेरा नहीं हुआ, सेकंड में मेरा नहीं हुआ, थर्ड राउंड था 30 नवंबर 2021, उसमें मेरा एडमिशन हो गया। हम्म। और फिर 1 दिसंबर से हमारा कॉलेज शुरू था, इंडक्शन। हम्म। तो फर्स्ट ईयर वहाँ से शुरू हुआ। फर्स्ट ईयर में मेरा यही था कि कोडिंग करनी है, प्लेसमेंट लेनी है और निकलना है। पर उसके बाद जैसे जैसे जर्नी चलती रहती है, जो सोचा होता है वो थोड़ी होता है किसी के साथ भी। नहीं, वो सारी चीज़ें बताएंगे भैया, हम्म। क्या क्या होता है, क्या आप सोचते हो, आपकी एक्सपेक्टेशन रियलिटी कभी बनती है कभी नहीं बनती, वो सारी चीज़ें भैया आज पॉडकास्ट में बताएंगे। अच्छा भैया ये बताओ, आपने या कोचिंग ली थी 11वीं 12वीं में, क्या सीन हाँ, था। मतलब 10th के बाद मेरा यही था कि मेरे को जेई करना है, तो मैंने 11th से फिटजी शुरू कर दिया कोटा था। फैक्ट्री। कोटा फैक्ट्री तो तब नहीं है थी, कोटा फैक्ट्री तो आई आई थी तब, हाँ तब। हाँ, नहीं, पर ऐसा बिल्कुल। था, एक रीज़न है ये कि कोटा फैक्ट्री, बहुत बच्चे बोलते हैं कि हमने जेई की तैयारी शुरू इसलिए करी कि हमने कोटा फैक्ट्री देखी थी, नहीं या नहीं नहीं, हमने तो जेई की तैयारी खत्म करी, फिर कोटा फैक्ट्री से रिलेट करा। रिलेट करा, ये बात सही रिलेट है। करा हमने तो कोटा फैक्ट्री से। तो जेई की ड्रॉपर नहीं तैयारी, हो ना भैया। नहीं नहीं, ड्रॉप नहीं। ठीक है, ठीक है। तो 11th में फिटजी शुरू किया। हम्म। बहुत अच्छा चल रहा था, मतलब 11th में तो टीचर्स भी कहते यू आर गोइंग इनटू आईआईटी। अच्छा। हाँ, फिटजी में मतलब मेरा ये था, एआईटीएस में भी अच्छी रैंक आती थी, जो ऑल अच्छा इंडिया टेस्ट अच्छा। सीरीज होती है। जिनको नहीं पता गाइस, एआईटीएस एक पूरी मेरे हिसाब से नेशन वाइड है। हाँ, इसमें सारे फिटजी के बच्चे, बल्कि सारे जो फिटजी के बच्चे, फिटजी में एनरोल्ड नहीं है वो भी चाहते वो हैं कि भी हम दे जाके, दें हाँ, दे ताकि सकते हमारी हैं। रैंक आ जाए। तो उसमें अपने आप स्कोर पता चलता है, रैंक पता चलती है, तो उसमें बहुत अच्छा स्कोर आ रहा था मेरा। हम्म। फिर हमारा मतलब 11th क्लास खत्म ही होने वाली थी, मार्च आ रहा था, मार्च में लग गया लॉकडाउन।
अच्छा। उसके बाद किसी ने ऑनलाइन पढ़ाया ही नहीं पहले, तो ऑनलाइन पढ़ाने में बहुत दिक्कत आई थी टीचर्स को, तो उस वजह से हमारे 1-2 महीने तो वहाँ खराब हो गए। हम्म। और उसके बाद भी जब तक क्लासरूम वाला फील नहीं आया ना, तब तक पढ़ाई होती नहीं है नहीं मेरे से। होती, सही बात है। जब तक ऊपर से कोई देख नहीं रहा, कॉपी में देख नहीं रहा साइड में टीचर की क्या सॉल्व हो रहा है, तो वो दिक्कत आ गई मेरे को। तो उस वजह से मेरी 12th ना बर्बाद ही हो गई बिल्कुल। अच्छा। मतलब फिजिकल केमिस्ट्री, जैसे केमिस्ट्री की बात करें तो मेरी हम्म। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे को आज तक नहीं आती। अच्छा। अभी मेरा पेपर है बायो का, उसमें होगी, मेरे को आज तक नहीं आती ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिक्स मेरी बहुत स्ट्रांग, मैथ्स मेरी बहुत स्ट्रांग थी। तो हम्म। उस वजह से मेरा जेई निकल भी गया, निकल। जेई मेंस निकल गया, जी एडवांस दिया, जी एडवांस भी ठीक ठाक हो गया। भैया मेरा बिल्कुल उल्टा था। मेरे को जो आती थी सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती थी। फिजिकल में मैं सिर्फ फॉर्मूले पढ़ के गया था और उनके हम्म, बेसिस पे न्यूमेरिक वैल्यू जो क्वेश्चन आते थे ना हम्म। वो कर लिए थे। मेरे को सिर्फ ऑर्गेनिक आती थी। ऑर्गेनिक में आखिरी में जो होता है ना पॉलीमर्स हाँ 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 बायोमोलिक्यूल्स, हाँ। वो मैंने थोड़ा एंड में करा था। बाकी उससे पहले जितना भी था मैंने बहुत अच्छे से कर रखा ये था। रिएक्शंस वगैरह मेरे को कभी याद ही नहीं हुई, बेंजीन बनाओ, 6 टाइप की बेंजीन बनाओ, रेजोनेट करो, ये करो वो करो, मेरे से नहीं होता था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लॉजिक ही नहीं है, कोई एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन है। इनऑर्गेनिक और फिजिकल मेरी बहुत स्ट्रांग थी। अच्छा। तो उसके बाद जेई करा, यहाँ एडमिशन हो गया। हम्म। यहाँ सोच लिया था कि भाई कोडिंग करेंगे और गूगल में जाएंगे। हम्म। पहले ये सोच लिया था, फर्स्ट सेमेस्टर में सब यही सोचते हैं। तो आपकी थी गूगल में जाने की एस्पिरेशन जो बढ़िया टॉप हाँ 5 है हाँ, टॉप 3 है? वॉलपेपर लगा लिया लैपटॉप पे गूगल प्लेक्स का, भाई यूएस साहब। वाले। और कर रहे हैं, सी प्लस प्लस कर दी 10 दिन में, पॉइंटर्स वगैरह सीख रहे हैं, ये सब मतलब कुछ यार कर लिया। एम्बिशियस तो मतलब आप हो। हाँ एम्बिशियस हूँ मैं। एम्बिशियस हो। हाँ। मेरे हिसाब से वो सबसे पहला एक स्टेप होता है। इफ यू आर एम्बिशियस, इफ यू आर वेल टू डू, कि भाई मैं एम्बिशियस हूँ, मेरा दिमाग में आई एम क्लियर मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, फिर इवेंचुअली चीजें थिंग्स फॉल इनटू योर प्लेस। तो फर्स्ट सेमेस्टर में मतलब देखते हैं आसपास के कौन लोग हैं, तो सोनीपत से मेरे को 2 लोग मिले थे, एक धीरज और एक मेरे को मिला था धीरज राकेश। मेहता हाँ से। धीरज मेहता, एक राकेश, राकेश कुमार। ओके। वो दोनों वीरसा में आज, दोनों का वीरसा में होगा। और सोचो मेरा भी होता तो क्या क्रेजी हो जाता। सही में यार सोनीपत हाँ मेरे हिसाब से शायद जितने डे स्कॉलर हैं, देव भैया, हाँ आप, हाँ। धीरज भैया और राकेश भैया, आप चारों ने शायद इंटरव्यू दिया था। नहीं, देव ने खाली वो बट दिया था देव FT, ही क्वालिफाइड दैट 7.9 सी राइट? जीपीए। मतलब यार कुछ तो है, जितने डे स्कॉलर हैं दे आर ऑल गुड इन स्टडीज, ऐसा कुछ है। हाँ ये तो है ही, मतलब पढ़ लेते हैं, पढ़ते नहीं है, हो जाता है अपने हो आप। जाता है। ये अंकित हाँ भैया भी आए थे भाई पॉडकास्ट पे। एंड जिनको नहीं पता, जब अंकित भैया पॉडकास्ट पे आए थे, अंशुल भैया लाइव चैट में थे। अंशुल भैया लाइव चैट में हर चीज बिल्कुल इंटरेक्ट कर रहे थे हमसे। धीरज भैया भी आ गए थे चैट में। एंड धीरज भैया फिर इवेंचुअली भी हमारे लाइव चैट में ही इज बीन देयर। वो लाइव चैट में आ जाते हैं एंड ही टॉक्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो वो एक चीज है। हाँ भैया आप बता रहे थे। तो फर्स्ट सेम में हमने ये सोचा पढ़ाई कर रहे हैं। तो उसके बाद फर्स्ट सेम धीरे धीरे हुआ, थोड़ा आगे हो जाओगे हल्का सा। फर्स्ट सेम धीरे धीरे हुआ। इधर इधर हो जाओ, इधर हो थोड़ा सा। हाँ हाँ उसके ठीक बाद पढ़ाई करी, फर्स्ट सेम पूरा पढ़ाई करी, पेपर वेपर दिए, फिर सेकंड सेम आया। है। सेकंड सेम में फिर मेरे को एक दोस्त मिल गया, देव बवाल। उसके साथ फिर मैंने टाइम पास ही कराया तब से। उसका और मेरे कॉमन इंटरेस्ट थे, उसने मेरे को डीएचएस से इंट्रोड्यूस कराया। हम्म। फिर हमने भाई पूरा एक बार डीएचएस बता दो। डीएचएस भाई देसी हिप हॉप, देसी हिप हॉप है। देसी हिप हॉप रैप जैसे इंडस्ट्री। हाँ रैप इंडस्ट्री है पूरी। हिंदी जैसे रैप मैं इंडस्ट्री। पर्सनली ना बहुत सारे रैप नहीं सुनता। मैं कुछ आर्टिस्ट, जैसे मैं किंग को फॉलो करता हूँ। किंग हो गया, वो तो रैप वैप में थोड़ा हाँ, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है controversial कि ये रैपर है वो सिंगर है, पर मैं उसको एज म्यूजिशियन फॉलो म्यूजिशियन करता है। हूँ। हाँ उसके लिरिक्स जो लिखता है, बिल्कुल, मुझे उसकी राइटिंग पसंद है। राइटिंग पसंद है। हाँ वो हो गया। और हल्का बहुत थोड़े बहुत सीधे मौत के हो गए। बस इतना ही है मेरा सीन। तो आप एक बार डीएचएस के बारे में बताओ। भाई डीएचएस मतलब राइट, इट इज ऑल अबाउट राइटिंग। और मतलब तुम्हें ना ईयर्स को इतना अच्छा नहीं लगेगा वो सुन के, पर जब तुम उसकी बार्स पकड़ोगे, बार्स मतलब जो लाइंस होती है उनको बार्स कहते हैं डीएचएस में, हिप हॉप में। तो जब उसको पकड़ोगे, फील करोगे, रिलेट करोगे, तो धीरे धीरे इंटरेस्ट बनता है। इट इज लाइक अक्वायर्ड टेस्ट की तरह है डीएचएच। तो डीएचएच सुना, 1-1.5 साल दबा के सुना डीएचएच, सीधे मौत सुना, कृष्णा सुना, रफ्तार सुना, और जितने भी अंडरग्राउंड आर्टिस्ट थे वो सब सुना। अच्छा। हाँ। आपका फेवरेट आर्टिस्ट कौन है? रफ्तार कृष्णा दोनों। रफ्तार का आपको बेस्ट ट्रैक कौन सा लगता है? आपका फेवरेट? रफ्तार के वैसे मेरे हिसाब से वो दिक्कत हो जाती है जब आपसे फेवरेट आर्टिस्ट का फेवरेट पूछते हैं। वो तो भाई सारे ही अच्छे हैं, तभी फेवरेट आर्टिस्ट एक है तो वो। उसका पीछे आया था नेवर बैक डाउन। हाँ अरे वो तो अच्छा था। मतलब मैं रफ्तार के इतने गाने नहीं सुनता, पर नेवर बैक डाउन ऐसा है जो जितने लोग देख रहे हैं भाई, अगर आपने अभी तक नहीं सुना है, इस लाइव स्ट्रीम इस पॉडकास्ट को खत्म होने के बाद बिल्कुल सुनना है। और उसकी लिरिक्स हार्ड हिटिंग है। उसकी एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है भैया कि जब बाप दफ्तर को जाता है, एक बार आपको बता दो लाइन। वो एक सेकंड, क्या लाइन थी? बाप दफ्तर को जाता है, बिस्तर पर तू होता है, सपने तेरे जाता दफ्तर पे, तू बिस्तर पर तब सोता है, बाप आता वापस तब तू घर पे भी नहीं होता है, लैम्बोर्गिनी सपने पर बंदी बंदी को को लेकर लेकर होता होता है। है। ये लाइन सबको इस मैं कहना चाहूंगा, स्पेशली हमारी जो जनरेशन है, हम सब जिस जनरेशन में भी हैं, ये तो हम सब जानते हैं कि वो कहीं ना कहीं एक मिसगाइडेड पाथ पर करंटली है। ठीक है, बहुत सारे हैं तो हैं। मेन ये है कि तुम बहाने बनाना छोड़ दो। रफ्तार जैसे कहता है कि मान लो पैसे नहीं है, मैकडोनल्ड में जॉब करो, हाँ। 20-25 हजार रुपए कमाओ, माइक लो, बनाओ, बाप पे बनाओ। क्यों वो डिपेंड हो रहे हो? ये क्या बहाना होगा कि पैसे एक नहीं है? रफ्तार पैसे भाई तो बन की जाते हैं। बहुत क्लिप वायरल हुई थी ना, वो हसल वन की, जिसमें वो जूते वाली। जूते वाली ये जूते 2 साल जड़ो तो क्या हुआ?
गाइस इनको नहीं पता, आप एक बार बहुत सही था जिसमें वो रफ्तार के सामने कंटेस्टेंट आता है, उसको लग रहा था इंडियन आइडल है। हाँ हाँ हाँ, मेरे उस पापा सड़क पे कंटेस्टेंट, वो कपड़े बेचते कंटेस्टेंट हैं। था बाद में, ही वाज इन द शो कुछ टाइम तक। हाँ उसका नहीं, नाम याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा, जो भी था। जिसके बाल ऐसे बड़े से थे, आगे को आते थे। हाँ तो वो ये बोल रहा था कि मैंने ये हुडी 6 साल से पहनी है। तो रफ्तार ने कहा था तेरी हुडी रैप करेगी। तू रैप करेगा? मेरे पापा सड़क पे कपड़े बेचते कोई हैं। गलत काम तो नहीं करते चोरी ना? तो नहीं करते ना? क्या दिक्कत है? रैप कर। ये बेस्ट था, मतलब वो बड़ा ना हाँ टू द पॉइंट बात रखता है। तो डीएचएच से आपको इंट्रोड्यूस करा देव भैया हाँ। ने, उसके बाद की जर्नी बताओ। उसके बाद की जर्नी, उसके बाद हाँ ना, फर्स्ट ईयर के लास्ट में हमारी एक ट्रेनिंग होती है, हम्म। प्रोफेशनल ट्रेनिंग। उसमें वही सिखाते हैं तार कैसे बनाते हैं, कंप्यूटर में कैसे लगाते हैं, नेटवर्किंग कैसे करते हैं, प्रोसेसर क्या होता है, वो पूरा कंप्यूटर असेंबल कैसे करते हैं, वो सब सिखाया। उसमें भी 10-15 दिन मतलब खूब मजे किए। उसके बाद थोड़े दोस्त वगैरह और बने। उसके बाद सेकंड ईयर शुरू हो गया। मतलब अब तक कोडिंग फर्स्ट सेम में ही हुई है, कोडिंग हुई नहीं है सेकंड सेम में, थर्ड सेम में भी नहीं हुई है। आपने खुद कुछ कोडिंग वगैरह ज्यादा नहीं करी? नहीं। तो आपने कोडिंग के अलावा बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करी है। हम्म, ठीक है, वो क्रिएटिविटी पे जो हमारा एक चर्चा रहेगी, वो आप बताओ, आपने क्या क्या चीजें एक्सप्लोर करी, भाई क्या पसंद हाँ, आई, नई चीजें जो थी सब बताओ एक बार। ऐसा है, मतलब जो चीज पसंद आ रही है वो मैं भी कर सकता हूँ क्या, ये एक डाउट रहता है, ये एक क्वेश्चन रहता है खुद से। तो मेरे को डीएचएस पसंद आया, तो मैंने डाउनलोड कर लिया एफएल स्टूडियो कि आज बीट बनाएंगे। ओ भाई साहब। तो बीट बनाई। बीट बनाना बनी नहीं रही, कुछ पता ही नहीं, मेजर स्केल माइनर स्केल क्या होता है, ड्रम पैटर्न क्या होता है, 4x4 पैटर्न क्या होता है। तो लगाया दिमाग, सीखा। मीटर पे बिठाना। मीटर मीटर पे तो बैठ ही जाता है वो, उसमें बार्स होते हैं। तो हम्म। वो सब सीखा। जैसे ही सीखा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, छोड़ दिया। अब क्वेश्चन पूरा हो गया कि मैं कर सकता हूँ, छोड़ दिया। उससे अच्छा। पहले मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी थी। ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी, फोटोशॉप इलस्ट्रेटर वगैरह सीखा सीखा सीखा, बन गया, छोड़ दिया। तो मेरे साथ ये एक दिक्कत मान लो या कुछ भी मान लो कि एक हम्म। बार मतलब मन को पता चल जाता है कि हम कर सकते हैं, उसके बाद फिर वो कंटिन्यू नहीं होता। ऐसी कोडिंग का है। सही बात है, मतलब आपका एक क्वेश्चन है मैं कर सकता हूँ, हाँ जैसे ही वो हो गया। हाँ, उसके बाद बस अब ये तो कर दिया, ये क्या हाँ, है वो ये। कहते हैं ना हाँ, कि द वाई यू वाई वही ढूंढो इंपीरियल ब्लू अपना। की ऐड थी, अगर तुमने अचीव कर लिया तो वाइट्स लार्ज। हाँ, तो क्या बात वो है। वाली बात है। ये बड़ा सही रेफरेंस दिया भैया आपने। मुझे याद है मैं फर्स्ट ईयर में था, तो हमारे मेंटोर थे, देव भैया हो गए, अंकित भैया हो गए, अंशुल भैया हो गए। तो इन सबसे हम पर्सनली भी मिले थे सबको। तो अंशुल भैया से मैं जब मिला था, अंशुल भैया ने बताया था कि यार मैं वीडियो एडिटिंग भी करता हूँ, मेरा इसमें डिजिटली जो क्रिएटिव फील्ड है इसमें इंटरेस्ट है। तब मेरा ना एक वो लगा था यार कि यार ये हमारे मेंटोर है, ये सीएसई के हैं, और इनका क्रिएटिविटी वाले जो पूरा जोन है इसमें भी इंटरेस्ट है, तो यार मुझे लगता है एक कॉमनैलिटी है। तो मैंने भैया का नंबर लिया था, आज तक मेरे फ़ोन में वो अब तक अंशुल अंशुल भैया वीडियो एडिटर इस नाम से सेव फ्रीलांसर। है। हाँ, फ्रीलांसर इस नाम से सेव है। और भैया ने शायद बताया था मुझे, आपको अब याद ना हो, आपने मुझे बताया था कि आपके किसी दोस्त ने बताता हूँ मैं। कैरी मिनाटी का। कैरी मिनाटी। हाँ, आपने बताया था कि आपके दोस्त ने, हाँ 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 है हाँ, ना, मेरा कैरी एक में। दोस्त है कैरी मिनाटी को मैनेज करता था वो। हाँ, हाँ भैया ने मैनेज मुझे करता था। फर्स्ट ईयर में बताया था, हम हम्म। क्लास से निकल रहे थे, तो मुझे लगा था हम्म। भाई कि भैया काम के बंदे हैं यार, भैया का नंबर ले लो, कुछ ना कुछ काम आएंगे। और आज भी हमारे पॉडकास्ट पे हैं, तो आई तो एम चलो सो ग्राफिक ग्लैड। डिजाइनिंग की जर्नी बताता हूँ मैं। एक बार और बताओ हाँ, मुझे। सेकंड सेम चल रहा था। सेकंड हम्म। सेम में हमारे साथ एक बंदा है अजीत, वो भी मेंटर था। अजीत भी है, हाँ। हाँ, अजीत का मेरे पास फोन आता है कि भाई फोटोशॉप पे काम कर लेगा। मेरे को उस टाइम तक ज्यादा नहीं आती थी, मैंने कहा हाँ भाई कर लेंगे। हम्म। तो उसने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया एक सीनियर से, और उस टाइम एक फंक्शन हुआ था अभिनव भारत करके। हाँ हाँ हाँ। तो भैया बाय द वे, आवेश आ गया। आवेश भाई आपको हेलो कर रहा है। हेलो भाई हेलो आवेश भाई। आवेश यार, क्या हाल है? आवेश के हाँ। साथ भी मैंने उसमें रिदम में काम करा है। हाँ, आवेश भाई बहुत कोऑपरेटिव है हम्म। यार, ही इज रियली तो ग्रेट। मेरे पास फोन आता है कि फोटोशॉप पे काम करेगा। मैं गया, मेरे को आती भी नहीं थी फोटोशॉप उस टाइम इतनी, पर कर लेंगे जैसे भी होगा। तो उस टाइम एक वो था फंक्शन अभिनव भारत तुम नहीं थे ना उस टाइम? अभिनव भारत में हम नहीं अभिनव थे, भारत हम एक आने मतलब से ग्रैंड पहले। लेवल का फंक्शन हुआ था। हम्म। उसमें मेरे को ग्राफिक डिजाइनिंग की जॉब मिल गई। मैंने बोला अच्छा, हाँ आता है मेरे को। मैनेजमेंट में? है मैनेज जो नहीं नहीं। फंक्शन को मैनेज कर रहे हो नहीं, उसमें? ग्राफिक डिजाइनिंग की, मतलब पोस्टर्स बनाने हैं, हाँ हाँ फ्लेक्स हाँ, बनाने वही हैं, हाँ वही उस सब वही। में मेरे को। अच्छा अच्छा तो अच्छा। मैंने मैं गया, उन्होंने उन्होंने मेरे को जो सीनियर थे वो थे उस टाइम फोर्थ ईयर में, फोर्थ ईयर बीटेक बायोमेडिकल। तो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई कल से सारी क्लासेस छोड़ दे, पढ़ाई छोड़ दे और तू मेरे साथ लग। मैंने कहा ये तो नहीं होगा, मैं तो पढ़ने वाला बच्चा हूँ, ये सब तो नहीं होगा। फिर धीरे धीरे माने, और मैंने बोला कि क्लास के अलावा भी तो टाइम होता है, उसमें कर लेंगे। तो मतलब आप उन्होंने सेकंड सेमेस्टर, सेकंड ईयर की बात बता रहे सेकंड हो? सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर सेकंड तक सेमेस्टर आप में बहुत थे। डेडिकेटेड थे एकेडमिक्स को लेके, बहुत ज्यादा मन में तो था ही, मन में। क्योंकि कुछ करना है। चलो सही हाँ, है। तो उसके बाद मेरे को एक और बंदा दे दी उन्होंने, ईसीई का था वो भी हम्म। फर्स्ट ईयर ईसीई का था। हम्म। तो और मेन लालच ये था, उन्होंने बोला कि आज तक डिग्रेस की हिस्ट्री में फर्स्ट ईयर से कोई कमेटी कोऑर्डिनेटर नहीं बना है, भाई साहब, और वो बोला तेरे को बना रहे हैं। तो उन्होंने मेरे को कमेटी आप कोऑर्डिनेटर थे? बना। हाँ, मैं भाई डिग्रेस में साहब, हिस्ट्री में फर्स्ट कमेटी कोऑर्डिनेटर हूँ फर्स्ट ईयर का। क्या बात है भाई, ये एक फैक्ट बता दिया भैया ने हमें अपने बारे में। हाँ, तो मेरे को नहीं पता सच है झूठ है, पर मेरे को लग रहा है क्योंकि मैंने नहीं देखा है कोई और। तो आप उसके हाँ, बाद अब सीनियर भी बने, तो कोई फर्स्ट ईयर कोई में नहीं फर्स्ट ईयर बनाया में नहीं जाता। बनाया गया। मैं हाँ भी बीइंग इन थर्ड ईयर, मैं भी ये चीज कह सकता हूँ, फर्स्ट ईयर में नहीं बनाया जाता। हाँ, तो वो हैरी पॉटर वाला सीन हो गया कि द यंगेस्ट हाँ हाँ हाँ। यंगेस्ट सीकर ऑफ द सेंचुरी। तो वो वाला सीन हुआ। तो हैरी पॉटर भी, भाई हैरी पॉटर फैन बॉय हो तो अच्छा लगा। मेरे साथ वाले को आता था, हम्म। मैंने देखा उसके लैपटॉप में ऐसे ऐसे कर रहा है, मैंने भी कर दिया।
तो 10-12 फ्लेक्स बनाने थे, 4-5 उसने, अच्छा। और वो वाला ना मतलब मैं बिल्कुल ही इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा था, पर उस इवेंट में इतना एक्सपोजर मिला मेरे को, क्योंकि रात को हमने 12-12 बजे तक भी काम किया है पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में, ओ। क्योंकि वो थोड़े पॉलिटिकल थे तो उनके साथ। कर सकते थे। हाँ, तो वो काम किया है, तो उससे काफी ज्यादा एक्सपोजर मिला मेरे को। और उसके बाद पढ़ाई थोड़ी डिग्रेड ही होती गई। थर्ड सेम में हमारा सब्जेक्ट आता है डीएसए। हम्म। डीएसए क्लास में पढ़ाते थे, उतना पढ़ लिया, याद हो गया, पेपर दे दिए, पास। थर्ड सेम पास फोर्थ नहीं, सेम सीजीपीए बताओ भाई, भैया की 7.9 भाई से ज्यादा सीजीपीए तो सीजीपीए मेरी थी। एपी चल रही थी फर्स्ट सेमेस्टर, 8.1, फिर 8.2, फिर 8.3, फिर 8.7 गई थी, भाई फिर साहब, 8.6, ऐसे चल रही थी, तो आपको अभी पता मेरी। है अब लोगों का सपना है 8 कभी आ जाए। भाई मैं तो कह रहा मॉडेस्ट हो रहे हो आप हूँ पक्का। बिना पढ़े, बिल्कुल ही बिना पढ़े पेपर दिए हैं। 8.3 मेरी एवरेज चल रही है इस टाइम, ओ क्योंकि जो भाई हमारा साहब। 6 सेम था उसमें कोई दिक्कत आ गई है, उसकी सीजीपीए बहुत डाउन कर दी इन्होंने। अच्छा अच्छा। उसमें मेरी 7.6 आई है, जिसमें सब उसमें सबकी 6.7 है। आपका कुछ रहता है, जितनी आपकी लोएस्ट होगी मैक्सिमम भी नहीं पहुंच रही। हाँ ये है, पर पढ़ता नहीं हूँ मैं, तो अपने आप ही आ जाती है, मतलब ये तो भाई बचपन ये से ही है। सारे ना जितने भी हमें व्यूअर्स देख रहे हैं, सबका एक कॉमन डाउट जरूर आएगा हम्म। कि यार जितने भी ये जो सीनियर्स आते हैं उन सबका एक ही होता है, मैं पढ़ता नहीं हूँ तब भी मार्क्स ले आते हैं, तब भी ये कर लेते हैं, सब टॉपर्स का अरे थोड़ा सबके साथ रहता नहीं भाई, है। जिनके नहीं आते वो फिर पॉडकास्ट पे नहीं आते ना। री तो हमारे में भी आती है, हमारे बैच में भी, वो तो ये सबका बात है। सेम ही है। अब तुम आते अपने बैच के भी हैं। टॉपर से पूछोगे, या जिनके डिसेंट नंबर आते हैं, टॉपर तो 9 वाले होते हैं, वो तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमारे आएंगे। अच्छा, मैं इस चीज पे कहना चाहता हूँ, जो पॉडकास्ट पे नहीं आ पाते वो पॉडकास्ट में बुलाते हैं फिर लोगों को। नहीं भाई, ये तो मतलब बंदा क्रिएटिव है, मतलब अरे मैंने ना यार। इसका जैसे यूट्यूब चैनल था, तो मैंने इसको शुरू से फॉलो करा, जब से इसकी फर्स्ट वीडियो आई है, इसने हम्म। उसमें इंडक्शन के लास्ट डे जो हाँ जी होता है हाँ जी उसमें हाँ इसने जी। सिंगिंग करी थी। जी। इसने फिर उस पर ऑफिशियल अनऑफिशियल ग्रुप पे शेयर करा था। आपको याद है क्या? एक हाँ, मिनट। तो मैंने इसको देखा, मैंने फिर इसको लगातार फॉलो किया, इसने जो सिनेमैटिक बनाई 2-3 वीडियोस, मैंने देखा यार ये बंदा तो वो कर रहा है जो मैं करना चाहता हूँ, पर मैं कर नहीं पा रहा। तो हम्म। मैंने इसको पूरी जर्नी इसकी फॉलो करी है। करिए भाई, भैया ने हम्म। हमारी जितनी भी सिनेमैटिक्स की वीडियो होती है, सिनेमैटिक रील्स होती है, भैया का हमेशा कमेंट होता है, और भैया कुछ ना कुछ उसमें ऐड करते हैं हम्म। कि इसमें तू ये कर ले, इसमें ये बेटर कर सकता था, क्योंकि भैया का भी कहीं ना कहीं खुद का जोन आता है। एक बार सिनेमैटिक्स का बताओ, आपका इंटरेस्ट कैसे आया? बचपन से आप एक डाई हार्ड हाँ बॉलीवुड फैन थे, क्या सीन था भाई, बताओ। देखो भाई, 12th तक तो ना मैंने कोई बॉलीवुड की मतलब मूवी ही नहीं देखी, कोई 12th तक ना कोई गाना सुना, कोई मूवी नहीं कोई देखी? मूवी नहीं देखी, ना कोई गाना सुना। भाई साहब। 12th के बाद कॉलेज में जो इंटरेस्ट आया आया है, पर 12th तक क्या था, मतलब बचपन से ना टूर्स बहुत सारे लग रहे हैं, क्योंकि मेरे फैमिली को भी घूमने का शौक था। तो हर साल गर्मी की छुट्टियों में कभी गुजरात जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, तो उस टाइम मैं डॉक्यूमेंट करना मेरे को बहुत पसंद है अपनी लाइफ को। अच्छा। तो जैसे गिर में, गुजरात में गिर नेशनल फॉरेस्ट है, वहां की मैंने पूरी डॉक्यूमेंट कर रखी है। अब मेरे पास एक हैंडीकैम होता था छोटा सा, उसमें अच्छा, मैंने पूरी डॉक्यूमेंट कर रखी है, ये हिरन आ रहा है, ये मोर नाच रहा है, ये कर रहा है। वही कि मतलब ऐसे ही, हाँ ऐसे एज ही, अ मतलब मेमोरी, अपने पास एज रखने अ के लिए, मेमोरी। हाँ मेमोरी कार्ड्स में रखी है अभी भी अच्छा वो। अच्छा अच्छा। तो मैं लाइव डॉक्यूमेंट करना मेरे को बहुत पसंद था। तो उसके बाद मैं 6-7 में हुआ, यूट्यूब वगैरह आया, जियो आया नया नया। हम्म। जियो से पहले भी जब वो आता था, 2 GB महीने का प्लान मिलता था, हाँ। उसमें मैंने व्लॉगिंग देखनी शुरू करी, मुंबई का निखिल। अब मुंबई, तब से देख रहे हो? हाँ मतलब मैं भाई वो साहब। वाला एरा था ना, नेट ऑन करो 360p, वीडियो देखी और फिर नेट ऑफ करो। नेट ऑफ कर दो। हाँ, फिर मैसेज आता था कि बड़ा 200 नेट MB को वेस्टेड। प्रिजर्व करना पड़ता था। हाँ, नेट को प्रिजर्व कर महंगा था करके, तब, हाँ बहुत तब महंगा। तब से मैं कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ, ये यूट्यूब का अच्छा अच्छा। कंटेंट। भैया इनिशियल यूट्यूबर्स कौन से थे जो बिल्कुल आपने देखे? एक तो मुंबई का निखिल आपने मैं बता बता रहा दिया। हूँ, कैरी मिनाटी, अच्छा। मुंबई का निखिल, बी यूनिक, अच्छा। और उस टाइम ट्रेड इंसान तो उस टाइम था भी नहीं, ट्रेड इंसान भी मैंने बाद में देखा है। उस हाँ। टाइम मतलब ये शुरू शुरू ट्रिगर्ड में इंसान 17 में आ गया था, मैंने 17 में मैं, देखना स्टार्ट पर किया जब था। ट्रिगर्ड इंसान, जब मैं वो देखता था ना कैरी मिनाटी, तब हम्म। ट्रिगर्ड इंसान कमेंट करता था उस पर, हाँ कैरी मिनाटी बिल्कुल, उसका क्या भाई नाम नहीं था। खतरनाक वीडियो है। हाँ, उसका नाम नहीं था तब। उसका नाम नहीं था तब। वो तब मैंने देखा था, थोड़ी वैसी टाइप की रिएक्शन वीडियोस बना दी कि स्टोरी टाइम बनाता था वो हाँ, उसमें स्टोरी टाइम ज्यादातर। उसकी आती थी, और वो थ्री इडियट्स का कोई सीन कॉपीड है हाँ ये बताता उसको था। मतलब मैं यही मानता था कि वो कैरी मिनाटी का सेंसर्ड वर्जन है, क्योंकि बिल्कुल ही कॉपी थी। हाँ बिल्कुल कॉपी थी, आगे सही गेम में। चल रहा है, पीछे वॉइस ओवर हो रहा है। हम्म। कैरी मिनाटी भी अच्छी स्टोरी टेलिंग करता अब था। कैरी मिनाटी को 2016-17 मतलब मेरे हम्म। ख्याल से वो बिल्कुल स्टार्ट ही हाँ, कर रहा था और उस टाइम एक था पे। मतलब जो सबसे पहले देखा मैंने, बीबी की वाइंस से पहले मैंने अरे कोई यूट्यूबर नहीं देखा, उसको मैंने फेसबुक पे देखा। पर अच्छा। मतलब हमारा आप एक, ओजी मुझे लग रहा है एकदम हाँ पुराने एरा यूट्यूब का वाले ओजी हूँ यूजर मैं। हैं भाई साहब। तो मतलब मेरा एक दोस्त था, मतलब हमारा स्कूल में ग्रुप होता है, सबका होता है बॉयज ग्रुप। अब उसमें हम्म। आज कुछ क्रेजी करते, तो आज हम 10 जने बैठ के ग्रुप में एक छोटे से फोन पे बीबी की वाइंस देखेंगे, हम्म। घर वालों से छुप के। तो वैसे वैसे तो मैंने देखा है, हम्म। तो बीबी की वाइंस मैंने दबा के देखा है मतलब बहुत आप ज्यादा। कैरी मिनाटी तब से देख रहे हो जब उसकी वीडियो आती थी, व्हेन अ मरमेड हिट्स प्यूबर्टी, अरे वो गंदी 2017 गंदी वाली। वीडियो आती थी। हाँ 2017 वाली। बिल्कुल। क्या उसके बात है थंबनेल आज भी देखोगे तो भैया। क्या खराब थंबनेल है उसके। हम्म। कैरी मिनाटी ये तो सारे मतलब, भैया मैं मानता हूँ ये सारे ओजी यूट्यूबर्स हैं। हाँ ये आशीष चंचलानी हो गया। आशीष निचलानी भी बाद में आया है। हाँ मतलब उसका नाम हाँ 17 में हाँ, था, पर उसने जो 2017 ये में। वीडियो है, मतलब जैसे मूवीज को शॉर्ट फिल्म की तरह, हाँ, तो हाँ। उसमें उसका नाम है, हर्ष बेनीवाल हो गया, हर्ष आशीष बेनीवाल, निचलानी हो गया, अमित भड़ाना। अमित भड़ाना था उस टाइम। अमित भड़ाना और बीबी के फैंस में तो कंपटीशन भी था, 10 मिलियन अरे पहले 10 किसी और ने। मिलियन का है ना, और वो मेरे ख्याल से कुछ कुछ बहुत ही हाँ फ्रैक्शन हाँ, बहुत से 1000-2000 सब्सक्राइबर से बीबी बीबी की जीता वजह था, जीत गया बीबी था। जीता था।
पहला यूट्यूबर बना जिसके 10 10 मिलियन मिलियन, हाँ पहला। और कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है बीबी की मेरे को वाइन गूज़बम्प्स आ गए, अपने भी आएंगे कभी। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे भैया। बीबी की वाइन्स की ना जो भुवन बाम है, अब तो बहुत हाँ बढ़िया हाँ। कर रहा है वो, ताजा खबर हो गया, शॉर्ट फिल्म्स कर रहा है, बढ़िया चीजें कर रहा है जो कर रहा है, उसकी सक्सेस ना पर्सनल फील होती है कहीं ना कहीं। हाँ भाई होती है, बिल्कुल होती है। ये जैसे हम में से ही कोई निकल गया, दिल्ली का है दिल्ली का है, अपने में से और निकला जो है। बातें है उसकी बातें बिल्कुल रिलेट करती है। हाँ, उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस है, इमोशनल इंटेलिजेंस, हाँ बीबी इमोशनल बहुत इमोशनल क्वेश्चन अच्छा है। इंटेलिजेंट अगर आप लोगों में से है। जो भी देख रहे हैं, आप लोगों ने अगर अभी तक उसका कोई इंटरव्यू नहीं देखा है भुवन बाम का, एक बार आप इंटरव्यू देख लो। कुछ लोग हैं, भुवन बाम हो गया, जाकिर खान हो गया, जाकिर खान तो भाई, जाकिर खान का तो ऐसा है, सामने आ लीजेंड जाता मैं लेट जाऊं उसके आगे बिल्कुल। है लीजेंड है भाई वो सच जाकिर में। खान मैं बोलने ही वाला था। जाकिर खान जाकिर भाई, खान। जाकिर भाई की जो बातें हैं ना, जो आपको ऐसा लगता है कि कोई जेन्युइनली आपसे बात, आपकी हम्म। तकलीफ हो गई, उसको तवज्जो दे रहा है और आपकी चीज को समझ रहा है। जाकिर खान के साथ अब ये दिक्कत हो रही है, उसको ना ओवर सेचुरेट कर रहे हैं, जैसे हर उसके जगह हाँ 10 इंटरव्यू है तो 10 के 10 में सेम बात है। सेम बात तो है, तुम्हें सच भी है तो ऐसा लगेगा कि फेक है यार, ये तो फेक ऐसे ही बन बोलता रहा रहता है। हाँ है, एक्ट कर रहा हाँ, है। एक्ट कर रहा है, अब कर भी रहा है वो एक्ट, हाँ, क्योंकि जनता करना को पड़ वही रहा है, चाहिए। वही चाहिए। उसका शो भी आ हाँ, रहा है, वो सब कर रहा है ना बढ़िया तरीके से। शो तो बंद हो गया, अच्छा। सोनी पे आया था जो शो। हाँ हाँ, सोनी पे तब आया ना था। जाके वो तो बंद हो गया, टीआरपी नहीं मिलती है, टीवी की ऑडियंस अलग टीवी है, नहीं करेगी ना। इंटरनेट की ऑडियंस मेरा एक अलग है। दोस्त था, मतलब हॉस्टल में नीचे रहता, उसने भाई ने पहले ही कह दिया था यार टीवी पे शो नहीं चलेगा, टीवी पे मैंने भी कहा था टीवी पे शो है नहीं ना, चलेगा। क्योंकि जाकिर की ऑडियंस है ही वो, जो आप ओटीटी पे भाई हिट करिए जो। जो रात को हाँ 11 बजे फोन में देखेगी कि भाई ये चल रहा है, हाँ उसकी स्टोरी टेलिंग तथास्तु देख लो, तुम हक से सिंगल देख लो, हाँ। तगड़े स्पेशल्स है। मुझे ना जाकिर खान भाई, जिक्र हुआ है जाकिर भाई का, तो हम्म। मुझे एक बहुत सही बात लगती है उसकी। बोलता है कि ना मैं जब स्कूल में था, हम्म। आप सब भी जो लोग देख रहे हैं, मुझे पता है बहुत सारे भाई देख रहे हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, दे गोइंग टू रिलेट दिस थिंग। अंकित जिंदा। अंकित भाई आए हैं भाई, यूट्यूब नॉस्टैल्जिया अंकित भाई भी यहीं पे आए थे यार हमारे पैनल पे। एंड अंकित भैया वाज आर, अगर आप लोग जो भी देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक हमारा पॉडकास्ट अंकित भैया के साथ नहीं देखा है भाई, चैनल पे चले जाओ, देख लो एक बार। बढ़िया आदमी है भाई ये। हाँ यार, मैं मतलब मेरे को ऐसा लगता है यार, ये सारे ना, ये हमारे सीनियर जेम्स हैं, चले जाएंगे तो भाई पहले ही प्रिजर्व करके रख लो, दोबारा करेंगे आपके साथ हाँ एक और दोबारा करेंगे, पॉडकास्ट। यही हूँ मैं तो। हाँ भैया के साथ करेंगे एक बार पॉडकास्ट हम। तो हाँ, मुझे जाकिर भाई की एक लाइन याद आई थी, जाकिर, बहुत सारे जो लोग देख रहे हैं सब रिलेट करेंगे इस चीज से। जाकिर भाई ने एक चीज कही थी कि, जैसे वो बोलता है रफ्तार भाई ने एक बात कही हाँ जाकिर भाई ने एक बात कही थी थी। जाकिर भाई ने एक बात कही थी, बोलते कि जब मैं स्कूल में था ना, मेरे पास कोई बड़ा भाई नहीं था, मेरे पास कोई ऐसा नहीं था हु हैड माय बैक। हाँ उसने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था, बोलता कि जब थप्पड़ जब लगता है। थप्पड़ पड़ता, हाँ भैया को पता है सारी चीज, मैं बताना चाह रहा हूँ कि उसने बोला था जब टीचर लड़कों को थप्पड़ मारती है ना, 90% लड़के ऐसे रिकवर करते हैं, कि ऐसे मतलब बाल को सबसे पहले बाल सीधा करते हैं, मैं हाँ, बताता बाल हूँ। स्ट्रेट करते हैं। बताओ भाई बताओ। टीचर या जब भी लड़कों को थप्पड़ लगता है ना, वो अपने बाल सीधे करते हैं। हम्म 90% लड़के, और 10% लड़के होते हैं जो अपना गाल चलाते हैं, क्योंकि लड़कों को स्ट्रांग बनना पड़ता है और लड़कों की कोई बैक नहीं है। हाँ तो उन्होंने ये कहा था कि आगे से जब भी किसी को थप्पड़ पड़े तो बाल मत सहलाना, क्योंकि मैं तुम्हारे पीछे हूँ। हाँ, उसने यही कहा था कि यार, क्योंकि मेरे पास वो भाई नहीं था, हम्म। वो 10% लोग उनमें आते हैं जो वेट कर रहे हैं कि मेरे हिस्से का कोई आएगा, मेरे हिस्से का लड़ने के लिए कोई आएगा। कहता मैं उनमें 10% में नहीं था, मैं 90% में था। कहता है मैं वो भाई बनना चाहता हूँ जिसपे, ये थोड़ी बात सुनने में बड़ी वैसी लगती है हीरोइक, लेकिन वो कई बार बनना पड़ता है। जैसे उन्हीं की बहुत लाइन है, मैं इंटरव्यूज अपने पॉडकास्ट में अक्सर ये चीज़ बोलता हूँ। जाकिर भाई कहते हैं कि कई बार ना बड़ी चीज़ें कह देनी चाहिए, उसको हाँ बड़े तथास्तु कहते हैं। तथास्तु कहते हैं, तथास्तु की लाइन है ये। हाँ, तथास्तु की लाइन है, तो ये मैं मानता हूँ कई बार कुछ बड़ी चीज़ें कह देनी चाहिए था, सोचना नहीं चाहिए। मैनिफेस्ट हो जाता है। हाँ, ये जब तथास्तु यार आप लोगों ने नहीं देखी भाई, क्या वेब सीरीज बढ़िया क्या भाई, वेब बहुत सीरीज सही है स्पेशल। भाई, मतलब सही में मैं तो भाई रोया था देख के, बड़ा ये तो भाई। इमोशनल कर दिया था। उसमें वो बता रहा होता है ना कि जब अब्बा जी नहीं रहे उसके, तो हाँ, बोलता कि अब्बा गए। हाँ, तो उसके डैड ने उसको बोला था कि आजा, उनकी तबीयत खराब है, तो उसने बोला कि नहीं नहीं मैं काम कर रहा हूँ। हाँ, तो बोलता कि उसके मैं बोला जज हूँ, हाँ मैं जज हूँ। हाँ, तो उसने बोला कि बेटा यहाँ जयपुर आएगा, जयपुर में कुछ रहा नहीं है, नहीं अब्बा ये जी, हाँ ये बात थी पूरी हाँ कि अब्बा जी रहेंगे नहीं, अब्बा जी की तबीयत खराब है, कह रहा, आता हूँ कल परसों आता कल हूँ। परसों आता हूँ। क्या फिर ऐसा बोल के पापा रोने लग गए। तो हम्म बहुत कम मौका मिलता है जब तुम अपने बाप के सामने तुम बड़े हो सकते हो, हाँ बाप को संभालने का मौका बहुत कम मिलता है। तो मैंने ऐसा पूछा कि पापा जयपुर, क्योंकि उनके घर के पास जयपुर शहर था हम्म। और शहर में इलाज होता है जब तबीयत खराब होती है, तो क्या जयपुर आने की गाँव जाने? बेटा जयपुर का कुछ अब बचा नहीं है तो गाँव लेके जा रहे हो। अब्बा गए। हाँ, वो कहता है ये बोलते ही ना मेरा बाप रोने लगा था। अब्बा गए। हाँ, बोलता कि फिर मैंने अपने पापा को बोला कि आपसे पहले पहुंचूंगा। आपसे पहले पहुंचूंगा वो मैं। कहता कई बार बड़ी चीजें हाँ, बोल देनी बोल चाहिए, देनी। उसी को तथास्तु कहता है, अगर मैं पापा से पहले पहुंचा। तो यार भाई ये थोड़ी इमोशनल क्वेश्चन वाली चीजें हैं यार, वो है उसमें बंदे में। एक बी कौन सा है वो, बी अ मैन यार, बी एम एन, हाँ बी एम एन यार, उसका पॉडकास्ट है ना हाँ जाकिर का। वो पॉडकास्ट है, मतलब जाकिर खान को कोई देख लो, तुम्हें फील होता है तुमसे बात कर रहा है। इस जाकिर खान की बात हो रही है तो एक जाकिर खान का मतलब बहुत ही अंडररेटेड एक शो है, उम्मीद। सुना है? उम्मीद सुना है, सुना हाँ है, सुना है। उम्मीद है, उम्मीद का भी सीजन 2 आया है। उम्मीद सीजन 1 सुन के देखो तुम, मतलब तुम्हारे सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। हम्म, वो एक तरीके से ना ऑडियो है, एक तरीके से जो हाँ ऑडियो ऑडियो पॉडकास्ट है। हाँ, ऑडियो पॉडकास्ट है, और उसमें बहुत सारी लाइंस है उसकी जो बहुत फेमस है, बहुत रील वील पे चली थी, लेकिन वो एज अ शो हिट नहीं हुआ, हाँ एज अ शो हिट नहीं हुआ वो, है ना। तो वो तो चलो होगा कभी तो फटेगा।
फटेगा। यही कुछ जैसे तमाशा हो गया, जो फिल्में बाद में हिट होती हैं। तमाशा के साथ तो ये भी हुआ है कि भाई मैं कूल हूँ, मैं तमाशा देख रहा हूँ, इसलिए भी फटी है वो। हाँ, अब बन गया है हाँ, वो। अब वो क्या है कि 2020 हाँ। तक लोग उसकी जेन्युइन ऑडियंस थी, मैं खुद उसमें था। 2020 में मैंने देखी, मुझे लगा यार ये बहुत डेप्थ वाली हम्म। फिल्म है, ये तुम्हें घुसना ये पड़ेगा तमाशे समझने के के साथ लिए। एक दिक्कत है, उसकी टाइमलाइन अच्छी नहीं लग रही यार। टाइम हम्म। 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, ये हाँ, हाँ टाइमलाइन का तो है बट, टाइमलाइन का थोड़ा इशू है। हाँ लेकिन जो उसका वो कोर है ना, जो तत्व हाँ, है उसका, हाँ, वो वो मेरे को अच्छा है। लगता है ऑडियंस ने अब तो चलो फैशनेबल बन गया है अब तो कि फैशन यार है, हाँ मैं देख रहा तमाशा, हूँ रॉकस्टार देख रहा हूँ तो मैं रॉक कूल हूँ। स्टार देख रहा हूँ भाई मैं, तमाशा हाँ, देख रहा हूँ, लैला मजनू। लैला मजनू देख लो, हाँ। हाँ ये कुछ है तीन चार इम्तियाज अली मूवी। देख रहा हूँ तो कूल हूँ। हाँ इम्तियाज अली, हाँ। अब वो ना, आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हम्म। कौन उसका जेन्युइन फैन है, कौन उसका जेन्युइन फॉलोअर है। अब आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। फिर आपने मूवीज जब देखना स्टार्ट करा भाई। हाँ, मूवी स्टार्ट करी भाई मैंने आरके से, रणबीर कपूर से। अरे भाई बिग फैन, बिग बिल्कुल, फैन। मतलब शुरू होता है ना कि शुरू ही तुम बिल्कुल टॉप से कर रहे हो। हम्म। उसके बाद मैं शाहरुख खान वगैरह भी देखा अच्छा, मैं। आपने रणबीर कपूर की कौन कौन सी मूवीज आप स्टार्ट किससे करा था ये सबसे पहले जवानी कोई? दीवानी देखी है मैंने, हम्म। और ऐ दिल है मुश्किल, तो कल्ट से रॉकस्टार। स्टार्ट करा आपने जितनी है। कल्ट, हाँ कल्ट से ठीक है किया। ठीक है, फिर आप अंडररेटेड पे गए। अंडररेटेड पे गया मैंने, रॉकस्टार देखी है, रॉकस्टार मैंने सेकंड सेम में देखी थी अपने। अच्छा। उसके बाद मैंने तमाशा देखी। हम्म। मतलब रणबीर कपूर के साथ रिलेट होता है, उसकी जो जितने भी कैरेक्टर है ना, वो कहता है ना मेरा थोड़ा सैड फेस है। तो उसके हाँ। जितने भी, किसी ने बोलने शायद, जो पजेसिव कैरेक्टर्स है, जैसे तुम रॉकस्टार देख लो, वो हीरो को लेके कितना पजेसिव है। तुम एडीएचएम देख लो, अलीजे को लेके वो कितना लीजे को पजेसिव लेके है। पोजेसिव है तमाशा में वो कितना पजेसिव है। भाई। दैट्स हम्म। ग्रेट भाई, वो पोजेसिवनेस दिखती पजेसिव है। कैरेक्टर ही अच्छे लगते हैं, उसका फेस लगती थोड़ा है। सैड फेस है। हाँ। एनिमल में देख लो अपने पापा को लेके कितना पजेसिव है वो, पोजेसिव है। पजेसिव कैरेक्टर ही अच्छे लगते हैं उसके। तो हम्म। वो सब कुछ देखा। उसके बाद भाई लगा कि रील्स रील्स का आया। पहले तो लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो चलती थी यूट्यूब पे उस हम्म। टाइम। एक वो, हाँ मैंने तो वो देखा था तुमने, टी सीरीज वर्सेस प्यूडीफाई। हाँ हाँ बहुत फेमस उसमें था। कैरी भाई मिनाटी नीचे जितने नहीं भी उठा था। 2018 के बंदे देख रहे हैं, 2000, भाई सब जानते होंगे, ये बड़ा फेमस चला था टी सीरीज हाँ, वर्सेस उसमें कैरी PewDiePie। मिनाटी तो घुसा था बीच में, कैरी मिनाटी ने हाँ डिस किया था डिस प्यूडीफाई का। करा था तब से। हाँ, वो वहां चला से था। कैरी मिनाटी उठा था। कैरी मिनाटी वहां से उठा था, हाँ, कैरी मिनाटी ने तो फिर सबको सरपास कर दिया था। हाँ कैरी, और मेन फिर वो सेकंड उठा टिकटॉक से। हाँ 2020 हाँ, में। टिकटॉक, वो आमिर सिद्दीकी वाली वीडियो आमिर से। सिद्दीकी वो वीडियो तो मेरे हिसाब से बहुत वायरल चली गई थी। वो मेन, अगर वो वीडियो डिलीट नहीं होती ना तो कैरी इतना बड़ा नहीं होता नहीं आज। होता, पक्की बात है। हाँ। और मैं मानता हूँ वो ना एक ब्रेक थ्रू किसी ने, हर एक क्रिएटर के लाइफ में, करियर में एक ना एक आता ही आता है मेरे हिसाब से। तो कैरी के लिए वो था। तो आपने आरके, आपके लिए आपकी फेवरेट मूवी कौन सी आरके की? आरके की भाई मैंने ना एक बार फेवरेट। एक स्टोरी डाली थी, एक रील डाली थी कोई रणबीर कपूर की, और भैया ने उस पर रिप्लाई करा, कहते तू भी आरके फैन है? मैंने कहा हाँ भाई तो ग्रेट है, ही इज ग्रेट। तो मुझे तब से पता एक लग फेवरेट गया। मूवी तो कैसे बताई जाए। बेस्ट कौन सी लगती है? भाई कंफर्ट फिल्म तो ये जवानी है दीवानी होगी। ठीक है, मतलब अलग अलग जॉनर है, हाँ, कंफर्ट में और वो। एक्टिंग देखनी है तो भाई रॉक स्टार, मतलब खतरनाक लगती है मेरे को रॉक स्टार। हम्म। कल मैंने एक मीम देखा था, आप सब ने, वो नादान परिंदे में जब वो निकल के आता है, स्टार्ट होता है ना, वो निकल के हाँ, आता है हाँ, जब हाँ, ड्रम्स हाँ, चल रहे हाँ, होते हाँ, हैं, हाँ, तो वो निकल के आते हैं, उससे सब बोलते हैं कि और जनता जानना चाहती है क्या, अब ये जो वो मारता है हाँ, पुलिस हाँ, वाले को। हाँ, 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 तो हाँ, उसमें ये मरता है, हाँ। किसी ने कैप्शन में लिखा था, वाइवा दे के निकला हूँ, सब पूछते हैं क्या है वाइवा में। इतना अच्छा सीन है, वो हीर मर जाती है उसकी वजह से, अरे तब यार। आता है वो। उसका हाँ। तो जीवन ही खराब भाई, बहुत ही मतलब डार्क है वो भी। एंडिंग जॉर्डन बहुत, बहुत डार्क है। एंडिंग बहुत ज्यादा उस हम्म। मूवी की थी। उसकी रॉकस्टार की स्टार्टिंग मेरे को बहुत अच्छी लगती है, छोटा सा बच्चा है जनार्दन जाखड़, कुछ करना चाह रहा है, दिल हाँ। तुड़वाना चाह रहा है, हम्म। ट्राई कर रहा है, कुछ हो नहीं रहा, उसके बाद समझ नहीं पा रहा जब प्यार हो गया सामने वाली को। और एंड में वही हाँ। चीज बोल रहा है कि मेरा दिल नहीं टूटना चाहिए, ये मैं लाइफ नहीं। का एक ऑक्सीमोरन शो करा था। और रूमी से बहुत इंस्पायर्ड है, रूमी भी हाँ, तो रूमी से है ना। इंस्पायर्ड है। रूमी से इम्तियाज अली एज हाँ, टोटलिटी में बहुत इंस्पायर्ड है। हाँ, उसी का तो डायलॉग ट्रांसलेट करा था उसने कि बियॉन्ड ऑल गुड एंड बैड आई विल मीट यू देयर, वही वाला देयर तो इज अ बोलता है, फील्ड आई मीट यू, हाँ, सही और गलत के पार एक मैदान है, मैं वहां मैं मिलूंगा वहां तुझे। मिलूंगा तुझे। और बीच में जो साठ ढाक गाना चल रहा होता है, साठ हम्म। ढाक के बीच में जब वो बोलता है ना कि यहाँ पे हाँ, यहाँ एक पे बहुत बड़ा एक परिंदों का जंगल था, झुंड हाँ, हुआ था परिंदों, करता था, हाँ, किसी ने देखा घना उन्हें। भयाना जंगल। फिर उसके बाद वो दोबारा ओ हाँ, वही को फ्रेंड ले, उसका वो चलता है। बहुत खतरनाक लगता है उसमें। तो ऐसा लग रहा है कि जो माइक है ना, माइक ने भी एक्टिंग करी है उसके। तुम हाँ नादान हाँ परिंदे का हाँ। वो देखोगे ना, कोई भी तू ले रास्ता वाली लाइन, उसमें क्या माइक भी कैसे बात उड़ता है जब वो लात मारता है। तो उसमें है। फील आ जाती है। मोहित चौहान ने गा रखा है भाई, मोहित चौहान तो लेजेंड मतलब है। मैं बहुत, ये कहीं मैंने कमेंट देखा था, बहुत लोग इस चीज को मानते हैं। आप में से जितने लोग देख रहे हैं, आप लोग भी इस चीज से एग्री करेंगे। किसी ने कहा था कि नरगिस फखरी वाज नॉट द सेकंड लीड ऑफ रॉकस्टार, हाँ मोहित चौहान ना, हुआ। मोहित चौहान वाज द फर्स्ट लीड, रणबीर वाज सेकंड। ये आपने इन दोनों के बीच में ऐसे ही चलता रहेगा। कोट करो भाई इसको, क्या हम्म। बात है, ये था यार उसने एंड ए आर पे रहमान लेके। म्यूजिक दे रहा है, मोहित ओए होए चौहान गा होए। रहा है, इरशाद कामिल लिख रहा है। इरशाद कामिल भाई क्या लिखी है चीजें। इरशाद कामिल ने क्या लिखा है भाई, जबरदस्त। एक उसकी लाइन मुझे बहुत पसंद है कि मिट्टी जैसे सपने हाँ, ये कितना कितना भी भी पलकों पलकों से से झाड़ो फिर आ जाते हैं, इतने सारे सपने क्या कहूँ किस तरह से मैंने तोड़े हैं छोड़े। भाई इरशाद कामिल की है ना, एक उसका वो वाला भी बहुत मुझे अच्छा लगता है, कागरे कागरे हाँ, और इतनी वो ना रजनी। मेरे को लगता है जो कागरे वाला पार्ट है वो थोड़ा सा ओवर हाइप्ड है, जो उससे पहले वाला वर्स है
कि काटे जाए कितना हाँ पर उसे, वो ज्यादा अच्छा हाँ लगता है हाँ मेरे को। हाँ, तो सही बात कोट ही है। कर रहे तो जो भी मैं गाना है उसमें है कि मैंने ये भी सोचा अक्सर, तू भी मैं भी सभी है शीशे। शीशे, तो वो वाला खुद मेरे ही को बहुत कौन रिलेट करता देखे, है कि अगर मैं गुस्सा हूँ तो मेरे को सामने वाला भी ऐसा लगेगा कि वो मेरे को गुस्सा दिलाना चाह रहा है, गुस्सा वो गलत दिलाना है। चाह और रहा है, अगर मैं प्यार करता हूँ सामने वाले से तो मेरे को उसकी सारी गलत भी सही लगेंगी। सही लगेंगी। हाँ, तो ये वाली लाइन मेरे को काफी अच्छी लगी। मतलब इस इसमें चीज को हाँ इन्होंने हाँ। ट्रांसलेट कर दिया, दैट वी ऑल आर लाइक अ मिरर। ये भाई गर्व सैनी ने लिखा है, हेलो बिग फैन सर, सर डी क्लास भाई, फैन भी आपके आ चुके हैं। ठीक है, तो इनको बताओ। फैन वैन तो क्या है, गर्व से नहीं, कौन सी ईयर से? मेरे हिसाब से फर्स्ट ईयर के होंगे भाई। एक बार गर्व आप चैट में लिख दो अरे आप कौन सी अभी ईयर कह से रहा हो है, आप। अविरल कह रहा है, अरे इन्होंने तो रिदम में फोटोग्राफी कंपटीशन जीता था। हाँ भाई, ये जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ। भाई आप खुद बताओ, वो बेटर लगेगा। हाँ, देखो मैं बता रहा हूँ, जैसे सिनेमेट मेरे को जिसमें भी चीज में इंटरेस्ट होता है मैं करने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कैमरा लिया, हम्म कैनन R6 मैंने कैमरा लिया, अच्छा कैमरा है वो, तो मैंने उसको चलाना सीखा सबसे पहले। पहले दिन तो मैंने उसको ऑटो मोड पे चलाया। ऑटो मोड पे कैमरा चलाने का कोई फायदा नहीं है। फिर मैंने निकाली प्लेलिस्ट यूट्यूब पे कि भाई अपर्चर क्या होता है, शटर स्पीड क्या होती है, कैसे ट्विक करते हैं, वो सब मैंने सीखा। उसके बाद मैंने फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करनी शुरू करी। उसके बाद रिदम आ गया, जल्दी आ गया था रिदम भी। जी। तो रिदम में मैंने देखा कि कुछ कर सकते हैं, लास्ट ईयर है, कुछ छाप छोड़ के जाते हैं, कुछ लेके जाते हैं कॉलेज से। तो मैंने फोटोग्राफी कंपटीशन में डाल दिया ऐसे ही। तो वहां पे मैं गया, वहां पे इन्होंने बताया कि रिदम की फोटोज लेनी है, तो भाई मैंने 4-5 फोटोज ली। अविरल को भी पता है कौन सी हाँ फोटोज थी, हाँ। तो वो जीत गया। नहीं, अविरल मुझे पर्सनली भी, गाइस जिनको नहीं पता, अविरल भी हमारे पॉडकास्ट पे आया हुआ है। उसकी भी एक हमने शॉर्ट डाली थी, हम्म, द लास्ट लीव करके। हाँ हाँ हाँ, हाँ प्लेसिबो वाली। हाँ, प्लेसिबो हाँ वाली। उसमें प्लेसिबो में भैया ने भी अपना इनपुट दिया था। अगर आप पूरा लाइव स्ट्रीम जाके देखोगे, कौन सा था, डनर क्लगिंग इफेक्ट, कौन सा नाम था उसका? वो तो दूसरी में देगा। हाँ, वो उसका हाँ, ऑपोजिट था, डनिंग क्रूगर इफेक्ट। डेनिंग क्रूगर इफेक्ट। भैया ने भी अपना नहीं, इनपुट वो दिया उसका था। था सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, और हाँ, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था। इन्फीरियोरिटी का था वो। प्लेसिबो में हमने एक एग्जांपल दिया था, शॉर्ट डाला, तो वो शॉर्ट भी बहुत लोग देख रहे हैं। तो भाई लिख के भेज रहा है, जेन्युइनली अगर कंपटीशन होता तभी अच्छी पोजीशन मिलती। ही अंडरस्टूड द टॉपिक मूड्स ऑफ रिदम। हम्म। ही टोल्ड मी इवन, इसने पर्सनली मुझे बोला था कि भाई वो मूड्स ऑफ रिदम ना, भाई ने उस चीज को समझा था। और कैंडिडेट्स बहुत अच्छे से उसमें हाँ, मैंने कैंडिडेट लिख क्लिक लिया किया सारे। था। हाँ। जैसे सवेरा ने एक वो लगा रखा था, वो हम्म, ग्लास गिराने होते बॉल हाँ। मार के, तो उसमें बॉल आ रही है, ग्लास ऐसे उठ रहा है, वो कैंडिडेट शॉट्स मैंने लिए कैंडिडेट, हैं। अच्छा, अरे हाँ वाह भाई साहब। भाई ये भाई पूछ रहा है, सर डीग्रेस प्लेसमेंट बता दो। भाई उस पे भी आएंगे अभी। गर्व बताओ। भाई टेंशन मत ले, पूरा पॉडकास्ट देख, भैया भी हैं पूरे पॉडकास्ट में सारी बात बताएंगे, प्लेसमेंट की अपनी जर्नी बताएंगे। हाँ भाई। और प्लेसमेंट का क्या ओवरऑल स्टैट्स रहा आपके ईयर में, वो भी पूरी चीज बताएंगे। तो भाई स्टे स्टे विद अस ऑन द पॉडकास्ट। एंड जितने भी लोग हमें देख रहे हैं यार, अपने इसको अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर कर दो भाई। हम ये चीज करते हैं, हमारे यहाँ जो भी गेस्ट आते हैं वो एक बार पिच करते हैं कि भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर तो दो। भाई अपने चैनल का तो मैंने कभी बोला नहीं, तो भाई इसका चैनल तो जरूर शेयर भाई अपना ही है, सब्सक्राइब। अपना ही है। अपना ही है, मतलब सही बात है। कोई लाइक शेयर दिक्कत नहीं सब्सक्राइब है, कर दो भाई, फैला दो इसको बिल्कुल। कर दो भाई यार। अब हमारे गेस्ट बोल रहे हैं, यू हैव टू डू इट। लिंक कॉपी करके डी क्रस्ट ऑफिशियल में डाल दो डायरेक्ट। हाँ यार, शुरू भी एक वहीं से बार हुआ था। शुरू भी वहीं से हुआ था। मतलब आपने भी शायद वहीं पे है ना, देखा क्या? था। हाँ, मैंने मतलब मेरा तो जूनियर था ये, मैं तो हम्म मेंटर था, तो मेरे को तो पता था ये करेगा ये सब। मुझे याद है सेकंड ईयर में मैं आया था ना कि मुझे मेंटोर मेंटोर बनना है। हाँ हाँ तो हाँ पहले हो रहा था कि हम सेकंड ईयर वालों को नहीं बनाएंगे, थर्ड हाँ ईयर वाले ही बनेंगे। तो भैया कह रहे थे नहीं हो पाएगा। मैं कह रहा भैया, भैया कहते क्यों बनना है, छोड़ना, यूट्यूब कर हाँ, भाई, यूट्यूब यूट्यूब कर, यूट्यूब कर भाई। जब यूट्यूब। टैलेंट है, और उस मन है टाइम तो पे करो। मुझे लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे यूट्यूब, हम्म, सब तो फिर भी चलो जूनियर्स ऑडियंस है। उस टाइम पे जब भैया ने मुझे ये चीज कही थी, जेन्युइनली दे वर नॉट पीपल हु वर सेइंग एज मच एज ही सेड। हम्म, क्योंकि मुझे पता लग रहा था दैट यार ये भैया मुझे देख रहे हैं, एंड ही इज अ वेल विशर इन टर्म्स हम्म। ऑफ यूट्यूब। तो तब मुझे लगा था यार इसको यूट्यूब तो कंटिन्यू मैंने करना है। बताया, मैंने जर्नी देखी कि यूट्यूब है क्या चीज। हम्म तो मेरे को पता है भाई पता क्या है चलता भैया है क्या वो, नहीं चलता। सही बात है। जर्नी की बात है तो आपने तो बिल्कुल मुझे फर्स्ट ईयर से ही देखा हाँ, है। फर्स्ट ईयर से। मैं हो गया, मन्नू हो गया, हम सब जूनियर्स जो हैं। तो जर्नी तो भैया ने एक अच्छे तरीके से विटनेस करी हम सबकी। भैया लिख रहा है, अभी लिख रहा है भैया कि सर के पास सब्जेक्ट भी था, देव बवाल की फोटो ली थी ना। अच्छा अच्छा अच्छा, हम ये करते हैं कि जो हमारे पास गेस्ट आते हैं हम उन उसी को, अरे इसको कैसे पता? उस टाइम पे इंटरनेट का बड़ा अच्छा, इशू हो रहा उसी उसी के हॉटस्पॉट से स्ट्रीम करते हैं। पहला मैसेज, भैया आपका 5G है ना? था वो तो है भैया। हाँ, तो ये आप सिनेमैटिक्स के बारे में बता रहे थे। सिनेमैटिक्स के बारे में मैंने सब कुछ सीखा भाई। प्रीमियर प्रो मेरे को पहले ही आता था, आफ्टर हम्म इफेक्ट्स मैंने सीखा। हम्म तो वही चल रहा है अब। मतलब सिनेमैटिक्स में ना मेरे को मेन स्टोरी टेलिंग है कि मैं 30 सेकंड में इंसान को कनेक्ट कैसे कर सकता हूँ, हम्म। वो मेरे को करना पसंद है। वो मैं सीख रहा हूँ, अभी तक नहीं हुआ है। कोई ऐसी फटी नहीं है रील मेरी, 400-500 व्यूज ही आ रहे हैं। अच्छा तो भाई, जिनको नहीं पता, जो भी जितने भी सब नए व्यूअर्स हैं, अंशुल भैया को पहली बार देख रहे हैं, अंशुल भैया से कनेक्ट करना चाहते हैं। अंशुल भैया का एक कमर्शियल पेज है इंस्टाग्राम पे जिसका अरे नाम, क्या बताना भाई उसका। नहीं नहीं बता दो भैया, बता दो। अंशुल डॉट अनफिल्टर्ड पेज है। अंशुल डॉट अनफिल्टर्ड है। आरके की प्रोफाइल पिक्चर लगी हुई है, वेकअप सेट वाली। हाँ भाई, एक बार जाके देखना, मस्त मस्त एकदम, मतलब जो मन में आता है भैया वो कर वो देते डाल देता हूँ भाई मैं, हैं। बिल्कुल ही अनफिल्टर्ड है वो। उस पे तो कुछ भी डल रहा है। उस मतलब मेन तो सिनेमेटिक्स में बताता हूँ कहाँ से शुरू होता है। हाँ मैंने बाल बढ़ाए, थर्ड ईयर में मैंने बाल बढ़ाए, एक साल हाँ मैंने हाँ 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 जम के हाँ बाल हाँ, बढ़ाए। लंबे बाल थे हाँ, मेरे आपके कंधे भी। तक बाल हो गए, इसी के देख के बढ़ाए थे।
हाँ, तो बाल बढ़ाए। उसके बाद मैंने सोचा यार ये तो अब कटवाऊंगा, तो एक काम करते पहले वीडियो बना लेते बाद में कर लेते, पीछे बेख्याली की ट्यून लगा दूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो है ना बेख्याली में कि वो बाल बढ़ा लेता है हार्ट ब्रेक के बाद। ऐसे जो वो हाँ हाँ ब्लूटूथ हाँ है। हाँ हाँ ओके हाँ। ओके ओके। तो मैंने वो बनाई अच्छा भाई। मैंने भी सोचा था उसको करने का, बाल हाँ, पड़ गए उससे पहले। मैंने वो बनाई और वो भाई सबको पसंद आई। मतलब जो बंदे ऐसे भी कहते हैं ना कि बिल्कुल ही, दोस्त में तो सब ऐसे होते हैं घटिया बनाया घटिया बनाया, उनका मैसेज आ रहा है कि भाई जेनुअनली बहुत अच्छी है। तो मैंने देखा कि कुछ कर सकते हैं, उसके बाद वो हम्म। ट्रेंड भी बन गया। हाँ हाँ, वो हाँ, ट्रेंड बन गया वो उसके बाद मतलब। अब ट्रेंड है वो। हाँ, तो ट्रेंड अब हाँ, सब कर रहे हैं कि अब बाल बढ़ा रहे वे हैं उस वजह से। देखा है यार, हाँ। वो ऐसे करता है, फिर वो तो ऐसे करता है। बाल धोते हैं। वो तो ट्रेंड बन गया। अच्छा, वहां से आपको था। हाँ। फिर उसके बाद जब कॉलेज में आए। और उसके बाद भाई जैसे कॉलेज में टाइम पास कर रहे हैं, हम्म। उसके उसमें कुछ भी रिकॉर्ड करा, कुछ भी डाल दिया। शीट लेने जा रहे हैं, क्लास में टॉप करा है, 7 नंबर आया 7.5 में सेशनल में, जा रहे हैं वीडियो बनवा ली, कैप्शन डाल दिया 0 नंबर लाने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस। ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। मतलब आपकी मैंने देखी है कुछ एक वीडियोस भाई, जो आप सब देख रहे हो एक बार जाके फॉलो करना। जैसे ही ये लाइव स्ट्रीम खत्म हो जाती है, रिकॉर्डिंग बन जाती है, मैं डिस्क्रिप्शन में भैया के पेज का लिंक भी डाल दूंगा। एंड आप जाके फॉलो कर लेना, एक बार देखना इनका कैसा कंटेंट है। तो भैया ये तो हो गई आपकी सारी सिनेमैटिक्स। सिनेमैटिक्स की बात। आपने हमारा कंटेंट देखा है। हम्म। हम जो कुछ कुछ कोशिश करते हाँ हैं हाँ, किसी अच्छा ना किसी करता है तरीके भाई। से। और मैंने ये चीज़ भी देखी है भैया, कोई अगर कोई स्पेशली जो मर्द जो हम्म। लड़के हैं, वो अगर दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, वो कुछ अच्छा कर रहे हैं, हाँ। तो वो दिखाता है कि जो तारीफ कर रहा है ना, वो इंसान बड़ा सिक्योर्ड है। हाँ, सिक्योर्ड है। उसकी ना अपनी इनसिक्योरिटीज नहीं, मैं इसको तारीफ करूंगा मैं छोटा हो जाऊंगा। और जेन्युइन भी है, मतलब दोस्त सामने तो सब बेइज्जती करते हैं, कौन सा दोस्त हम्म। किसकी तारीफ कर रहा है, पर जो हम्म। सही में तारीफ कर रहा है अलग में, हाँ, अलग से रह के तो बस। पीछे भी हाँ। आपकी उतनी ही तारीफ कर रहा है, या फिर आपके हाँ। आपका वेल विशर है हाँ, वेल मोटा विशर मोटा। है, वेल विशर। हाँ। अभी हम पीछे 1-2 दिन पहले मैं देव के साथ था, हम्म। उस पे गूगल मीट पे, तो हम्म। हमने इसका पेज खोल लिया, उसके पेज की हमने सारी रील्स दोबारा स्क्रॉल करी। हम्म। हम कह रहे क्या बंदा है यार, क्या बढ़िया बनाता है। हाँ यार भैया, हाँ। मुझे कभी भी दिखते हैं कैंपस में, अब तो थोड़ा ऐसा लगता है यार, आपके पूरे बैच को देख के यार, अब हम्म। कुछ दिनों में चले जाएंगे, हमें नॉस्टैल्जिया हो रहा है 1 साल पहले ही। आप सबको ये सब देख के ना, अरे हमारा भाई। तो बस, हम तो एक्सेप्ट कर चुके हैं ना कि खत्म है तो है। वो एक्सेप्टेंस आने में 1 साल लग गया ना, जितना भी टाइम है एंड का। हाँ, पहले से ही पता था कि भाई, हमारा ऐसा था जैसे सेमेस्टर शुरू हुआ, 4 महीने रह गए, 3 महीने रह गए, 2 महीने रह गए, 20 दिन रह गए। उल्टी घड़ी चल रही है। हाँ, 10 दिन रह गए, दो रिवर्स दिन रह गए, काउंटिंग। अब खत्म हो गया। अब तो पेपर पेपर देने हैं। अब तो एग्जाम्स है बस। ये तो हो गया। अच्छा भैया, आपने जो भी हमारा कंटेंट देखा है सिनेमैटिक्स का, हम जो भी हम्म। शॉर्ट फिल्म जो भी हम ट्राई करते हम्म। हैं, उस पे आप क्या हमें एक एडिशनल सजेशन देना चाहोगे? हाँ, ये बताओ। सजेशन है भाई, उसको ना थोड़ी अपनी एडिटिंग इंप्रूव करो। जैसे हम्म। एक वीडियो है इसकी, मैं हो गया तेरे पे बनाई थी इसने, हम्म। किंग का गाना है जो, उसमें जब ये ड्रॉप आता है तो पूरा बैकग्राउंड ब्लैक हो जाता है हाँ किंग की वीडियो में, इसके हाँ में क्यों नहीं हुआ? हाँ, क्यों इसमें नहीं नहीं हुआ? हुआ, इसमें बता। नहीं हुआ। ठीक है भैया, मैंने उस वीडियो को हम्म। डाउनलोड करा, मैंने अपने लैपटॉप में वोट करा, मैंने बैकग्राउंड ब्लैक करा, तब सोया हूँ मैं, मेरे को नींद नहीं आई। भैया वो दिखाता है आप कितने क्रिएटिव हो। हाँ। वो क्रिएटिव लिबर्टी जो टर्म है ना भाई, क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन, हम्म। वो मैंने भैया से देखा है भैया को। इसीलिए मैं चाहता था यार कि हमारे पॉडकास्ट में ना डाइवर्सिटी आए। हाँ। एक टाइम पे एक प्लेसमेंट लिए हुए बंदा आ रहा है, एक टाइम पे एक बढ़िया एंड्रॉइड डेवलपर आ रहा है, एक टाइम पे बिल्कुल आर्ट वाला ऑल बंदा इन आ वन आ रहा रहा है अब। है। हाँ भैया, प्लेसमेंट पे भी बताएंगे भाई। प्लेसमेंट पे एंड ही बताना। ऑल्सो सैट इन द प्लेसमेंट। आपका जिक्र भी हुआ था उस दिन जब अंकित भी आया था। हाँ हाँ वो एक बड़ी अच्छा एक कॉन्वर्जेशन सा चल रहा था, माहौल बन गया था। धीरज भैया भी थे लाइव हाँ, चैट धीरज भी में, था। बढ़िया बातचीत हो रही थी। ईशान भाई लिख के भेज रहा है, और भाई क्या हालचाल ईशान, ईशान, व्हाट्सएप हाँ में। पता है मेरे को, मेरे इंटर थे। हाँ इंटर था ईशान, उसका, हाँ बढ़िया भाई। भैया आप हाँ थे उस टाइम टॉकिंग, में। अभी पूछ रहा है, टॉकिंग अबाउट सिनेमैटिक्स, डू यू आल्सो थिंक डीजी कैम हैज द बेस्ट वाइब व्हेन इट्स कम टू रिकॉर्डिंग रॉ और एडिंग लट्स ऑन द लेटेस्ट कैमरास? आज मेरा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे अभी। अविरल हैप्पी बर्थडे ब्रो। विश्व बर्थडे के दिन तेरा स्ट्रीम देख रहा हूँ, लकी है। आई एम रियली लकी यार आप भाई। डीजी कैम मतलब क्या ऐप कह रहे हो, क्या कह रहे हो? डीजी कैम हैज द बेस्ट, अच्छा डिजिटल कैमरा से, ठीक है। तो मतलब ये ना मूड पे डिपेंड करता है। मेन जो सिनेमैटिक्स में है वो लाइटिंग मैटर करती है। तुम लाइट लगा रहे हो, कुछ होने वाला है, सस्पेंस है, हम्म। तो वो सब है। लट्स है जो हम रील बना रहे हैं या कुछ वेडिंग शूट कर रहे हैं, उसमें लट्स लगा सकते हैं। मतलब कलर थोड़ी, ग्रेडिंग हाँ, वाले। आजकल तो सब वार्म कर रहे हैं, वार्म सब दिखा है, टेम्परेचर बढ़ा दो लट होगी। हम्म। तो उसमें पर जो सीन है और जो इमोशन है उसके हिसाब से कलर ग्रेडिंग करो, लट्स लगाओ, तो मतलब बिल्कुल ही एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा हो जाता है। और भाई यार थैंक यू यार अविरल, तू बर्थडे के दिन एंड यू हैव टू व्यू आवर लाइव स्ट्रीम बिकॉज यू आर आल्सो अ फ्रेंड। सबको नहीं समझ आती ये बात। जैसे मैंने अगर बना भी दी, कलर्स मैंने लगा भी दिए, सबको नहीं पता चलेगा कि ब्लू है तो मतलब हैप्पी है या कुछ हो रहा है। सिंबलाइज हाँ। किस चीज को कर रहा है वो हर कोई नहीं समझ पर पाएगा। उनके दिमाग में एक बार आएगा कि हाँ चलो, वो मतलब हुक हो जाते हैं उस पर, देखते हैं हाँ, कि चलो देखो 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 कहाँ देखो तक देखो। जाएगी। अटेंशन स्पैन तो वैसे ही कम हो रहा है, सबको एडीएचडी हो रहा है आजकल। हम्म। अरे पुराने डिजी कैम्स जो छोटे आते थे। अच्छा अच्छा, पॉइंट एंड शूट बोलते हैं उनको। अच्छा अच्छा। हाँ, पॉइंट एंड शूट बोलते हैं, जिससे जिसमें वीडियो लेंस, कॉन्फ्रेंसिंग करते थे पहले, वो वाले कह रहे नहीं जो वो छोटे से होते थे, हैं? अच्छा अच्छा, वो ठीक है वाले ठीक है जिसमें ठीक है लेंस ठीक निकल के आता है। था, वो हाँ करते समझ ही। गया समझ गया समझ गया। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, देखो क्वालिटी डजंट मैटर, वीडियो क्वालिटी तो बिल्कुल मैटर नहीं करती। एक जो मैटर करता है वो है तुम्हारा स्टोरी और थोड़ी बहुत ऑडियो क्वालिटी। अब ऑडियो अगर तुम रिकॉर्ड करो तो वो अच्छी होनी चाहिए, अच्छे माइक से कर लो। और अगर तुम गाना लगा रहे हो तो कुछ मैटर ही नहीं करता, तुम्हारे बस
जो क्या बोलते हैं जुनून को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैशन, पैशन। पैशन मैटर करता है। सही में पैशन मेरे हिसाब अरे से स्टार्ट करो यार, कैमरा वैमरा क्या होता है, सबके फोन में कैमरा है। प्री रिक्विजिट है एंड ओनली रिक्वायर्ड थिंग है। हाँ पैशन है तो भाई पैशन सारी है। चीजें फॉल मतलब फॉल कर जाती हैं प्लेस में। भाई एक बंदा पूछ रहा है कि कौन सी ब्रांच में हो यार, अगर आप मेरा कंप्यूटर। चैनल देख रहे हो, हाँ मैं बता देता हूँ। मैं कंप्यूटर साइंस में थर्ड ईयर में हूँ एंड ये मेरे इमीडिएट सीनियर है कंप्यूटर साइंस के, अंशुल भैया। ही इज इन फाइनल ईयर एंड बहुत जल्दी पास आउट होने वाले जैमिन बट कैन हैं। वी शो प्रोजेक्ट्स इन रेज्यूमे व्हिच वी मेड विद एआई, चैट जीपीटी से बनाया है भाई, तुम्हें पता है एआई से बनाया है, उनको थोड़ी पता है एआई से बनाया है, उसको भाई पूरा। ये मेरा भी डाउट है, बहुत लोगों का होता है हाँ रिज्यूमे में फेक कर सकते हैं नहीं भाई कर सकते। रेज्यूमे में क्यों नहीं कर सकते फेक, मतलब फेक तुम एक्सपीरियंस मत करो, जैसे तुमने लिख दिया कि भाई मैंने गूगल से इंटर्नशिप करी है, करी नहीं, पर जो उसमें तुम्हारे, तो दबा के हाँ स्क्रूटनी होगी अगर हुआ तो। हाँ प्रोजेक्ट्स है, प्रोजेक्ट्स में तुम कर सकते हो। हम्म। आजकल क्या सब गिटहब से उठाते हो, तुमने एआई से बनाया, कम से कम बनाया तो है। बनाया तो और उसकी वर्किंग कैसे है, उसकी लैंग्वेज टेक्नोलॉजी सबके बारे में पढ़ो, अगर तुम उसको एक्सप्लेन कर सकते हो तो वो तुम्हारा है। सही बात है। ये ये मैं भाई है। आई होप आपको इस चीज का आंसर मिल रहा है। भाई किसी ने लाइव ये तो सुपर एक चैट भी भेजी है। मोनेटाइजेशन ऑन है। हाँ मोनेटाइजेशन हो गया। अच्छा कौन है भाई ये, ली गेमर ली कुछ। गेमर जो पूछ रहा था कौन से ब्रांच में अच्छा हो। अच्छा, कैनेडियन डॉलर, वीपीएन लगा के करिए, सही में कनाडा से। भाई एक बार बता दो यार। अविरल इज अगेन आस्किंग, वही अगर कलर थ्योरी पढ़ोगे तो उसमें क्लियरली बताया है इमोशन एंड हाँ कलर का बिल्कुल बहुत बिल्कुल डीप बिल्कुल, रिलेशन बहुत डीप है रिलेशन भाई। इमोशनल कलर का, वही मैं एक्चुअली हम जो नुक्कड़ करते हैं उसमें जो हम ड्रेसेस पहनते हैं, जो हाँ हमारा पेंट हम पेंट करते पेंट हैं, करते हैं हम। वो एक चीज को सिंबलाइज करता है स्पेसिफिक। कौन से कॉलेज में हो, आई थिंक ही इज नॉट फ्रॉम डी क्रस्ट, हाँ ही इज हाँ आस्किंग कौन से कॉलेज में हो। डी क्रस्ट। डी क्रस्ट भाई, डी क्रस्ट मुरथल सोनीपत में जो कॉलेज है, हम वहाँ से हैं। अगर आप नहीं जानते यू शुड प्रॉब्ली विजिट आवर चैनल, उस पर बहुत सारी वीडियोस हैं। और हम जहाँ भी ट्रिप करते हैं, वी गॉन टू आईआईटी मंडी, आईआईटी रुड़की, रिसेंटली हम आईआईटी कानपुर गए थे, आईआईटी कुरुक्षेत्र गए थे, और पंजाब यूनिवर्सिटी भी गए थे। हम इन सबको डॉक्यूमेंट करके हमने वीडियो भी अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है, तो आप एक बार चैनल पे जाके देख सकते हो। कैसी लगी, अच्छी लगी, अच्छी नहीं लगी, वो सब आप हमारे आई कमेंट एम सेक्शन फ्रॉम में बता कनाडा देना। डूइंग मास्टर्स इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कमेंट सेक्शन में बता देना। आफ्टर सीइंग द रिएक्शन आफ्टर गिविंग डोनेशन। देख रहे हो क्या कनाडा भाई मेरे को भी बुला लो यार कनाडा, कनेक्शन बनाए जा कनेक्शन रहे बनाए जा रहे हैं, हैं। मेरे को मैसेज करो, मैं नंबर ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे। भाई आई थिंक ब्रो इज गोइंग टू गेट गुड फैन बेस आफ्टर दिस पॉडकास्ट। देखो वो तो क्या होता है। तो क्या कह रहे, अब तो जा रहा हूँ, क्या फायदा। नहीं नहीं कनाडा जा रहा हूँ ना। डीक्रस से कनाडा सीधा। सीधा कनाडा, क्या बात, बॉर्डर टॉप पे यूएस। बढ़िया भैया। तो भैया हाँ, आप ये बता रहे थे फिर आप कॉलेज में आए, आपने हाँ कैसे ना रीडिफाइन करा अपने पूरे विजन को जो आप सिनेमा को देखते थे, वो बताओ एक भाई उससे पहले ना सिनेमा को मैं देखता ही नहीं था, मतलब क्या विजन क्या था देखता ही नहीं था। बार। उसके बाद मैंने देखा कि मेरे को पता चला कि भाई डायलॉग्स, चलो डायलॉग्स ठीक है, स्टोरी चल रही है, पर जो बैकग्राउंड में सीन है, जो कैनवस है पूरा, उस पे जो चल रहा है वो मेनली मैटर करता है, उससे इमोशन बनता है। तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि बिना कहे कुछ बात कह दी, तो उस वजह से मेरा इसमें इंटरेस्ट बना। मैंने भी सोचा कि करके देखते हैं, तो वैसे इंटरेस्ट बना। म्यूजिक से मेरा पहले ही से रिलेशन है, मैं बचपन से गिटार बजा रहा हूँ, तो वो भी। गिटार, हाँ ये आई हैव सीन, आप थे भी ना उसमें। उसमें तो बहुत बुरी बेइज्जती हुई थी, मेरे को सिंगिंग नहीं आती ना। बट अच्छा करा था ना आपने। जो भी था, आपने रंपल्ड पेपर में भी करा था। रंबल पेपर्स में ही। हाँ रंपल्ड पेपर, मुझे याद आ गया। रंपल्ड पेपर के गाइस, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है। अपना बना ले पिया गाया था मैंने, मैं तो रॉ रॉ गाया था बिल्कुल। अविरल ने 20 रुपए भेजे भाई। बर्थडे, बर्थडे भाई का, हैप्पी बर्थडे भाई। आई थिंक वी शुड प्रॉब्ली लाइक दिस। जस्ट अ सेकंड, वी हैव डन इट। ग्रेट भाई ग्रेट। एक जैमिन बट भी कनाडा, कैनेडियन ऑडियंस कहाँ से आ रही है? जैमिन भट्ट भी कनाडा, यार ये क्या सीन है। वीपीएन। आई डोंट नो। पैसे तो यूपीआई से आएंगे, वहाँ से थोड़ी, वहाँ तो रुपीज में ही आएंगे। भैया कोई पूछ रहा है सर क्लास लगा लो ना, Doing प्रॉक्सी नहीं bachelors। लगाऊंगा मैं। क्या मेरी आपकी होगी भाई, मेरे को तो क्लास लगा लो, मेरी अटेंडेंस दिखा दूंगा ना, 4 जनों की अटेंडेंस पूरी हो जाएगी उसमें। हाँ भाई, डे स्कॉलर्स का थोड़ा होता भी है ना वो। लेट्स सेलिब्रेट देयर फर्स्ट सुपर चैट ऑन लाइव पहली बार स्ट्रीम। सुपर चैट की है, ये भी ओके, बैचलर्स कनाडा से। हाँ बट क्या बात। मी टू। इंटरनेशनल ऑडियंस है भाई तेरे पास तो। भाई मुझे भी आज पता लग रहा है इंटरनेशनल है। एंड डेब्यू भी तब हुआ है जब आप आए हो हमारे पॉडकास्ट पे। इंटरनेशनल ऑडियंस तो मतलब अमेरिकन सिटकॉम्स तो मेरे को बहुत पसंद है। हम्म। मैं कॉलेज में आया, मैंने फ्रेंड्स लगा ली, फ्रेंड्स के मैंने 5 एपिसोड डाउनलोड करे पहले। अच्छा। मैंने देखा 1-2 एपिसोड, जोक्स अच्छे पर मजा नहीं आया। फिर साइंस गीकू, मैं टेक गीकू, साइंस गीकू, तो एक सिटकॉम है द बिग बैंग थ्योरी, 12 सीजन है, वो मैंने लगाई, Amazon प्राइम पे थी भाई, उसमें मेरे को जो मजा आया अच्छा। भाई खतरनाक। वहां से मैं सिटकॉम पे बिल्कुल ये होगा कि भाई यही है, अब तो यही देखूंगा। 12 सीजन है, 24-24 एपिसोड है, तो वो मैंने निपटाया 5-6 महीने में, मैंने निपटा दी वो। उस टाइम इतना कहाँ था, उस टाइम फिर मैंने बिग बैंग थ्योरी निपटा दी। अब मैंने सोचा कि फ्रेंड्स है, लेजेंडरी है, सब कहते हैं, तो उसको एक सेकंड ट्राई देते हैं। बिग बैंग अच्छा थ्योरी पहले देखी हुई थी आपने फ्रेंड्स।
होता है ना 5 एपिसोड डाउनलोड किया तो मजा नहीं आया। अच्छे नहीं लगी बिल्कुल। हाँ, उसके बाद बिग बैंग थ्योरी मेरे को साइंस की वजह से अच्छी लगी। ओके। वो फिर मेरे को कॉन्सेप्ट समझ आ गया सिटकॉम्स का। उसके बाद मैंने सोचा फ्रेंड्स को सेकंड ट्राई देते हैं। अभी मेरे दिमाग में बिग बैंग थ्योरी टॉप पे थी। उसके बाद फ्रेंड्स आई। फ्रेंड्स मैंने देखी और भाई मैंने फ्रेंड्स में कह रहा हूँ मैंने 3 महीने में निपटा दी वो। आधा हो गया वो 6 महीने, सेम एपिसोड है सब है, 3 महीने में निपटा 3 दी और महीने भाई में। फ्रेंड्स टॉप पे चली गई। फिर इसका वो स्पिन ऑफ, अंडरस्टैंडिंग बन गई ना इंटरप्रेट करने के लिए। उसके बाद एक स्पिन ऑफ है यंग शेल्डन, वो मैंने वो तो मैंने एक एपिसोड देखा है। ऐसे कि 2 हफ्ता वेट कर रहा है फिर एक एपिसोड आएगा। उसके बाद एक और लेजेंडरी सिटकॉम थी हाउ आई मेट योर मदर। हाँ हाँ हाँ। वो सब कहते हैं भाई तू देख तू देख तू देख तू, तेरी लाइफ के ऊपर ही है, तू देख देख देख। अच्छा। तो हाँ, तो वो मैंने देखी। वो दिवाली पे शुरू करी मैंने, नवंबर में 2 या 3 नवंबर पे, और मैंने 20 नवंबर पे खत्म कर दी वो। अच्छा। वो मैंने खतरनाक, मतलब दिन पूरे दिन में एक सीजन देख रहा हूँ ऐसा करा। 20-20 एपिसोड, 15-15 एपिसोड एक दिन में निपटाया मुझे मैंने। लगता है भैया ये क्रैश कोर्स सा मिल गया है हमारी ऑडियंस को। हाँ, जो होता है ना कि sitcoms, टॉप 7 मूवीज ऑन नेटफ्लिक्स, टॉप 10 मूवीज यू शुड वॉच बिफोर यू डाई, वो एक अच्छा भाई क्रैश एक कोर्स दे चीज दिया है, भैया मतलब ने। अगर तुम लॉस्ट हो ना हम्म तो तुम देख सकते हो, फ्रेंड्स देख सकते हो, तुम्हें उसमें हर चीज हर सिचुएशन मिल जाएगी कि कैसे हैंडल करते हैं मैच्योरली। और तुम जाकिर की उम्मीद देख सकते हो। उम्मीद हो गया। हाउ आई मेट योर मदर में भी बहुत ज्यादा इमोशन है, जिसमें इमोशन है वो मैं देख रहा हूँ। हम्म। इमोशंस बहुत पसंद है मेरे को। सही में वो इमोशन हाँ, फिर समझ में इंसान आती जुड़ है, जाता हाँ। है, कनेक्ट बन जाता है, ऐसा लग रहा है कि बांध दिया है अब मैं किसी को रिकमेंड करता हूँ यहाँ पे डी में फ्रेंड्स, मेरे को गाली और देते हैं कि भाई ये क्या कर रहा है। ये सब देखने की चीजें थोड़ी होती है। कोई लिख रहा है बिग बैंग थ्योरी, अच्छा वीरा बिग लव बैंग थ्योरी सो गुड भाई, बिल्कुल। भाई अगेन दिस गाय ही इज आल्सो अ सिनेफाइल एंड नॉट जस्ट सिनेफाइल कि भाई बॉलीवुड भाई ने देखे हुए हैं यार बाहर के बहुत। मैं जब घूमता हूँ ना ऐसे लोगों के साथ मुझे पता लगता है। हाँ, सिटकॉम्स में इन्वेस्ट करना पड़ता है, एग्जैक्टली। हम्म। अरे हाउ आई मेट योर मदर की एंडिंग भाई मत याद दिलाओ यार। मैं कह रहा हूँ भाई रॉबिन को स्पॉइलर मिलेगा पर रॉबिन को नहीं मिलना चाहिए था वो। B99 भाई, B99 का मेरा ये है कि भाई मैं देखूंगा तो मेरा इतना टाइम वेस्ट होगा, पर मेरे को देखनी है जैक एंड एमी। हस भाई हस भाई। हर हर महादेव लिख रहा है, मैंने अक्षत सर को बोला था आई थिंक अक्षत सर को बोला है, आप तेरा कोई जूनियर वूनियर होगा। हाँ डेफिनेटली ही इज अ जूनियर आई गेस। तो भाई ये तो फिर वो हो गया। आपने रॉकेट सिंह देखी है? रॉकेट सिंह नहीं देखी भाई। भाई रॉकेट सिंह हो रॉकेट गई। सिंह, बॉम्बे वेलवेट, बेशरम बर्फी, ये मैं अभी देखूंगा हाँ उसके बाद। क्योंकि वो ऐसी चीज है ना, आर के भी थोड़ा सा रॉकेट सिंह की तो नहीं करता बट बॉम्बे वेलवेट और बेशर्म इन सबकी खुद की करता है, वो थोड़ा सेल्फ रोस्ट उसका चलता है। लेकिन रॉकेट सिंह ऐसी मूवी है ना भाई, एंड आई हैव हर्ड दिस, एक इंटरव्यू में देखा था मैंने रणबीर कपूर के, वो सेइंग कि रॉकेट सिंह और अजब प्रेम की गजब कहानी मैं साइमल्टेनियसली शूट कर रहा था। कहता कि मैं दिन में रॉकेट सिंह शूट करने जाता था एंड इवनिंग शिफ्ट में मैं अजब प्रेम की गजब कहानी शूट कर रहा था। सो ही सेड कि जब मैं ये दोनों मूवीज शूट कर रहा था मुझे लग रहा था कि जब मैं रॉकेट सिंह शूट कर रहा हूँ मुझको मेरी लाइफ का मुन्ना भाई मिल गया, मुन्ना भाई एमबीबीएस, और मेरे लाइफ की मेरे करियर की। ये रॉकेट सिंह के बारे में बोला था उसने, वेकअप उसने सिड के बारे में नहीं बोला था। सोचा था उसने, वेकअप सिड के बारे में सोचा था। नहीं उसने रॉकेट पक्का? सिंह के बारे, हाँ पक्का पक्का। उसने बोला था कि रॉकेट सिंह जब मैं कर रहा था मुझे लगा था मेरी लाइफ की, मुन्ना भाई मतलब मैं फट जाऊंगा इसके बाद, हाँ popular हो ये जाऊंगा। मेरे करियर की एक वो रहने वाली ब्रेक थ्रू हाँ, फिल्म break रहने through है, वाली मेरा है। break है। और कहता कि जब मैं अजब प्रेम की गजब कहानी कर रहा था ना तो मुझे लग रहा ठीक है, था बड़ा चलेगी, क्रैप हाँ, शिट, हाँ। ये उतनी नहीं चलने नहीं वाली। चलने वाली। और कहता कि उस जिक्र ये हो रहा था कि जो आप एक्सपेक्ट करते हो ऑडियंस से कई बार वो चीजें नहीं आती, हाँ ऑपोजिट होता है। बिल्कुल। कहता जो हुआ बिल्कुल ऑपोजिट। तुम बाढ़ को देख लो। हाँ तुम बाढ़ देख लो, अब फट रही है वो। अब तो सब कुछ फटेगा, जो अब कूल तो बनेगा वो सब हाँ फटेगा। अब तो फैशनेबल है। तो उसने ये चीज कही थी और बोलता कि हुआ वो एकदम एग्जैक्ट ऑपोजिट। रॉकेट सिंह बिल्कुल नहीं चली, लोगों को समझ नहीं आई क्या भी रीजन था। वेकअप सिड भी नहीं चली। हाँ वेकअप सीट भी नहीं चली थी, बट Wake Up Sit कितनी अच्छी वेकअप movie है। वो मैंने देखा उसके जो कैरेक्टर्स है ना, कमिंग ऑफ एज वैसे टाइप के, आप सब रिलेट करोगे उनसे। वेकअप सिड का बड़ा वर्जन बनी है मेरे को ये लगता है, वो खुद भी बोलता है। हाँ उसने एक उसकी एक था जिसमें वो बता रहा था कि जो बनी वो समवॉट इंस्पायर्ड, क्योंकि डायरेक्टर दोनों के सेम है, डायरेक्टर अयान मुखर्जी है। तो उसने बोला था कि ये बनी जो है वो इंस्पायर्ड है कहीं ना कहीं सिड से। तो रॉकेट सिंह का उसने ये चीज बताई मैं भी थी। इंस्पायर्ड हूँ। अच्छा Sid भैया से ने तो inspired हूँ। भैया ने अपनी डीपी भी लगा रखी है अनफिल्टर्ड पे। सिड की डीपी है उस पे। हाँ कुछ लोग बोलते हैं मेरे को सिड मेरा भी अच्छा। है, सिड तो बन गया, बस बनी बनने की देरी है। अभी लिख रहा है अब तो अंडररेटेड पुरानी मूवीज को देखना ओवररेटेड Overrated है। ट्रू भाई, अब बन गया है ना वो, तुम Curious अगर Case of Benjamin Buttons नहीं देखी, करते लिस्ट में। ग्रेट भाई। तो ये तो भाई आपका हो गया फिल्मों का पूरा सिनेमैटिक्स का, डीएचएच भी साथ में सुन रहे हो आप, मैं देखता हूँ आप और देव भाई। और भैया भाई बहुत सारे जितने भी गिग्स होते हैं, जितने भी कॉन्सर्ट होते हैं भैया ज्यादा सारे तो नहीं, 4-5 ही अटेंड करे हैं। जितने करें अब दोबारा सीजन आएगा दोबारा करेंगे, दोबारा करेंगे। और जो करे वो टॉप के करे। हाँ भैया वो बता दो जो जो आर्टिस्ट आपने कर रखे हैं। भाई सुनिधि चौहान के करे हैं। कहाँ ही थी एक बार ये बता दो आर्टिस्ट का नाम और कहाँ पे आया। सुनिधि चौहान एनएसयूटी, नेक्स्ट डे किंग एनएसयूटी, वहां तो ये भी मिला था। हाँ 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 हाँ, उससे नेक्स्ट डे रफ्तार एनएसयूटी, मोहित चौहान यूसीएमएस। हाँ यूसीएमएस मेडिकल कॉलेज। हाँ यूसीएमएस कृष्णा का मैं गया था वहां पे, उसका उसमें था एसआरसीसी में। अच्छा बारिश आ गई थी, कैंसिल हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा।
वो बस ट्रिपल यही आईटी था। दिल्ली में भी आया था कृष्णा, हाँ ट्रिपल ऑडिसी में आया था, है ना? जावेद अली आया था और वो आया था। हम्म। नहीं नहीं, शंकर महादेव आया था, शंकर महादेवन आया था। हम्म। इस साल कह रहे हैं मोहित चौहान आएगा, पर 2-3 महीने पहले पता चला था, क्या पता कौन है ट्रिपल आईटी में। हम्म। कॉन्सर्ट वगैरह में भी आपका बढ़िया हुआ है। बढ़िया भाई, मजा आ जाता है मेरे को तो। मैंने, आप शायद कृष्णा की स्टोरी वगैरह डालते हैं, आप और देव भाई, कृष्णा कुछ कुछ तो आप लोगों ने करा था, कृष्णा का रैप करा था हाँ मेरे हाँ हिसाब हाँ से, हाँ, फर्स्ट ईयर में करा था जब हम फर्स्ट ईयर फ्रेशर्स, में थे। इनकी फ्रेशर्स में तो करा हाँ था। हाँ हाँ हाँ, अब याद आ गया। हाँ अब फेयरवेल होगी, पूरा फुल सर्कल हो जाएगा। फुल सर्कल यार, लाइफ इज कृष्णा का फुल रैप अच्छा सर्कल। है, लिरिक्स अच्छे हैं, हम्म। याद हो जाता है मेरे को वो महीने। हम्म। हाँ, ऐसा होता है, बार बार सुनते हैं ना, हो जाता कृष्णा है। का वो सॉन्ग है कहाँ तक, वो हार्डकोर रैप तो नहीं है, पर वो सुन के अच्छा देखना, वो भी इंस्पायरिंग है। भाई, ऑल द वंस फॉर व्यूइंग अस भाई, जो भी चीजें बोल रहे हैं लिख लो यार, मैं खुद पर्सनली इन सबको आई एम गोइंग टू वॉच दीज थिंग्स, आई ट्राई माय हम्म बेस्ट कि मैं करूँ। ये सब तो भाई चीजें हो गई मस्ती की, सारे हम्म, एंजॉयमेंट की। एकेडमिक्स पे साइमल्टेनियसली आपका क्या चल रहा था, हाँ कोडिंग कहाँ तक पहुंची थी? भाई, कोडिंग देखो, सी प्लस प्लस मैंने कर ली थी फर्स्ट सेम में ही अपने। हाँ भाई। उसके बाद मैंने थर्ड सेम में डीएसए थ्योरी बताई मैम ने, पढ़ ली। हम्म। और प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब शुरू से ही अच्छे, बिना पढ़े नंबर आ रहे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग तो है ही। तो हम्म। वो सब था तो उसके बाद मैंने डेवलपमेंट वगैरह कुछ नहीं करी। अच्छा। उसके बाद प्लेसमेंट आ गई भाई, 6 सेम खत्म हो गया। हम्म। 6 सेम खत्म हो गया, मैं कुछ नहीं कर रहा, बस मेरे नंबर अच्छे आ रहे हैं। तो 6 सेम के बाद मेरा एक दोस्त है अजय, अजय बहुत बढ़िया दोस्त है मेरा। हम्म। तो उसने बोला भाई तेरे को कुछ सिखाता हूँ, उसने मेरे को जेंगो सिखाई। जेंगो एक वेब डेवलपमेंट पाइथन फ्रेम, का। हाँ वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है, बैकएंड बनाते हैं उससे। हम्म। तो वो सिखाई मेरे को भाई, आ गई, 2-3 दिन लगाए मैंने, मेरे को अच्छी तरह आ गई जेंगो। हम्म। प्लेसमेंट में लिखने लायक कुछ हो गया। अच्छा। थोड़े बहुत एमएल के मॉडल सीख लिए बनाने। हम्म। मतलब ऐसा है ना कि मतलब जिसमें जो लोग 3-4 महीने लगा रहे हैं, उसको मैंने ऊपर ऊपर से कर लिया। दो चार हम्म। चीज बना ली, और बस प्रेजेंट करना आना चाहिए अपने आप को। हाँ हाँ हाँ। वो सब कुछ करा। उसके बाद वीरसा आ गई। तो वीरसा में बैठे, एप्टीट्यूड में मेरे को कोई दिक्कत ऐसे आती नहीं, जैसे अंकित का है, मेरा भी वही है, बनिया बनिया भाई है। हम्म। तो उसमें एप्टीट्यूड निकाला, उसके बाद जीडी आया। जीडी में क्या था कि 9 बच्चे अच्छा भी सिलेक्ट ये हुए। बताओ, एप्टीट्यूड की आप तैयारी कब कब से कर रहे थे, कितना टाइम नहीं हो गया करी था? भाई, नहीं करी। बिल्कुल नहीं करी बिल्कुल नहीं थी? करी तैयारी। एक दिन पहले देख लिया, फॉर्मूले फॉर्मूले जो फॉर्मूले। मेंसुरेशन के, वो याद कर लिया, बाकी सब आता ही था। अच्छा। तो नहीं करी तैयारी, क्या करी होती तो। आपकी सीजीपीए कितनी थी फिफ्थ सेमेस्टर तक? फिफ्थ सेमेस्टर तक मेरी फर्स्ट में 8.1, 8.2, 8.3, 8.6 और 8.7। भाई लगा सकते हो आप लोग अनुमान यार, 8 से हाँ तो। 8.3, 8.4 थी क्या बात फिफ्थ है। सेम तक। और जो कट ऑफ थी वो 7.9 थी। हाँ कट ऑफ 7.9 थी। तो आप खुश थे कि यार, मतलब एक्साइटेड तो हो गए कि मेरे को इंटरव्यू तक जाने का हाँ मौका तो मिलेगा? उसके बाद जीडी में सिलेक्ट हुए हम 9 बच्चे। हम्म। तो 9 बच्चों में पांच, एक का 5 का ग्रुप, एक का 4 ग्रुप, 5 वाले अच्छा। में अंकित जिंदल था, हम 4 वाला ग्रुप था, हाँ। उनके में से खाली वही सिलेक्ट हुआ एक बंदा। और अच्छा। हमारा जो 4 वाला जीडी था वो खतरनाक जीडी था। अच्छा। उसमें सारे लड़ रहे थे कि मेरे को बोलना है, मेरे को बोलना है, मेरे को बोलने का मौका, तो काट रहे थे एक दूसरे को बीच में। ओके। तो उसमें अपने आप जगह बनानी, उस 4 में से उन्होंने 3 को सिलेक्ट कर लिया फिर। अच्छा भाई, ऐसा होता है, एक बार जीडी का क्रैश कोर्स दे दो भाई ऑडियंस को। जीडी का क्रैश कोर्स इतना है कि देखो, जीडी एक तो स्टार्ट करना होता है। हम्म। स्टार्ट भाई अगर तुम्हें मौका मिल रहा है तो तुम्हें ही करना है। करना तुम्हें ही है। नोटिस हो जाओगे तुम। एंड एक कंक्लूजन होता है, वो भी तुम्हें ही करना है, कंक्लूड भी तुम्हें ही करना है, और बीच में जितना मौका मिले बोलना है। और अगर नहीं मिल रहा मौका तो किसी को बोल दो कि भाई नाउ इट्स माय टाइम टू टॉक, मेरे को बहुत टाइम से मौका नहीं मिल रहा है। एक बार होता क्या, स्टार्टिंग से एक टॉपिक दिया सबसे जाता है। पहले देखो, हम वहां गए, 4 जने बैठे थे पैनल के आगे, 2 बंदे सामने थे, उन्होंने मेरे को टॉपिक दिया कि शुड इंडिया बी कंसीडर्ड एज ए ड्राई कंट्री, कि इसमें अल्कोहल को बैन कर दे। ओके। अब उसमें तुम, उन्होंने बोला कि तुम एक सिलेक्ट कर लो, यस या नो, या तो फॉर द मोशन या फॉर द अगेंस्ट द मोशन, मोशन। अगेंस्ट द मोशन। तो उन्होंने वो बोला, तो 2 मिनट दिए सोचने के लिए, उन्होंने बोला स्टार्ट करो, मैंने स्टार्ट कर दिया कि नहीं होनी चाहिए बैन। तो अच्छे अच्छे पॉइंट्स होने चाहिए तुम्हारे, और अगर नहीं भी है तो मतलब मेन वो तुम्हारी वो नहीं देख रहे कि तुम्हारी कैसी सोच है, वो देख रहे कि तुम कम्युनिकेट कर पा रहे हो अच्छा क्या। भैया, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही होने वाला हाँ। था कि क्या वो रेशनैलिटी पे क्वेश्चन नहीं करते नहीं, हैं? रैशनैलिटी मतलब वो वो speaking हाँ, skills वो पे तो करते हैं। सबकॉन्शियस में रहेगा कि तुम बहुत ज्यादा गलत तो नहीं बोल सकते, पर वो स्पीकिंग और जो तुम्हारे अंदर है वो तुम बता पा रहे हो। इमोशन हो गया, इमोशन, हाँ ईक्यू ही है ये भी। हाँ, ईक्यू ही है, सही और बात है। कम्युनिकेशन स्किल्स की तुम सोच तो रहे हो पर तुम बता नहीं पा रहे, तो क्या फायदा। हम्म। तो वो सब मेन था, तो उसमें करा। ऐसे ऐसे पॉइंट्स दिए कि मैंने अगर दारू बंद कर दोगे तो हम तो ड्रग्स करेंगे। पॉइंट्स ऐसे थे जो कि रियल भी है, पर बिल्कुल सुनने में actual ऐसा लगता है। वो उससे भी खतरनाक है, हाँ। उससे भी ज्यादा इंजूरियस है। मैंने कहा भाई एक काम कर सकते हो कि तुम ये कर सकते हो कि जो लोअर है, जो मतलब 50 रुपए में 100 रुपए में मिल रही है, इन पे थोड़ा कंट्रोल कर सकते हो कि मेन यही है दिक्कत हाँ। जो सोसाइटी की है। डोमेस्टिक वायलेंस होगी, वो की सब हो गया, वो इसी वजह से हो रहा है। तो तुम रूट है, बहुत सारी हाँ, प्रॉब्लम्स का रूट है बहुत अल्कोहल। सारे। तो वो सब हुआ, उसके बाद हम 4 में से 3 सिलेक्ट हो गए। अच्छा भैया, एक और मेरा डाउट है पर्सनली, जो मुझसे बहुत सारे जूनियर्स पूछते हैं, मेरे बैचमेट पूछते हैं आके, इंग्लिश का कितना रोल है? भाई इंग्लिश आनी चाहिए, क्यों, क्या दिक्कत है इंग्लिश आने में, ये बताओ। 2-4 सिटकॉम देखो, अपने आप ठीक हो जाती है। ये नहीं कह सकते कि भाई इंग्लिश इज जस्ट अ मीडियम ऑफ लैंग्वेज, ठीक है मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, पर तुम्हें आना चाहिए। इट्स द ऑफिशियल हाँ, लैंग्वेज। कब तक इंडिया में काम करोगे, मतलब इंडिया में भी काम करोगे तो फॉरेन क्लाइंट से बात करोगे, साउथ कैसे करोगे, तो तुम्हारा जो सर्कल है वो बहुत नॉर्थ नॉर्थ में रह जाएगा। तो तुम कुछ इंग्लिश के बिना तो कुछ भी नहीं है भाई। इंग्लिश आनी चाहिए। इंग्लिश आनी चाहिए, कहते हैं इंग्लिश नहीं आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सब कुछ मैटर करता है। साकिर कहता है ना कि भाई डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, भाई अ बुक इज जस्ट बाय इट्स कवर यार। ट्रू ट्रू ट्रू। वो तुम्हें अपने आप को ऐसा करना पड़ेगा कि तुम्हारा कोई कवर देख नहीं रहा। अब जेके रोलिंग अगर ब्लैंक कवर पे भी हैरी पॉटर नया निकाल दे
तब भी उसकी सही उतनी बात, कॉपीज उतनी बिकेंगी। कॉपीज बिकेंगी। तुम वो आर्टिस्ट बन जाओ कि तुम्हारा एक स्ट्रोक भी बहुत महंगा बिके। बट अगर तुम इनिशियलाइज कर रहे हो, नए आ रहे हो मार्केट में, यू हैव टू मेक योर पेंटिंग वर्दी भाई सीइंग, वर्थ लुक्स भी मैटर अप्रिशिएटिंग। करते हैं, इंग्लिश भी मैटर हर करती है, चीज ड्रेसिंग करती है, सेंस भी मैटर करती है। क्योंकि जब इंसान सबसे पहले आपसे मिल रहा है हाँ, ना, तो उसको तो चेहरा ही दिखेगा। हाँ उसको चेहरा दिखेगा, उसको दिखेगा तुम बात कैसे कर रहे हाँ। हो, उसको तुम्हारा अपीयरेंस दिखेगा। वो नहीं जानता कि तुम्हारी थिंकिंग कैसी है, उसको नहीं पता कि तुम नैरो माइंडेड हो, ब्रॉड माइंडेड हो। उसको बस ये चीज पता है, अच्छा ये कैसे ड्रेस्ड अप है, ये उसका वेल काम है ग्रूम्ड है, तुम्हें जज करना। वेल ग्रूम्ड है ये। भाई वो जज करने ही आया है, वो रखेगा वो। तुम भी क्या हो यार, हम भी तो यही करते हैं। सामने इंसान पहली बार दिख रहा है, मैं तो यही जज करूंगा ना यार, ये ढंग से ग्रूम करके नहीं रहता, ये अपना अच्छे से ख्याल नहीं रखता होगा। लेकिन जब हम उससे बात करते हैं, दोस्ती दोस्ती क्यों हो जाती है लोगों से, उन्हें जानते हैं हम, वाइब मैच करती है बस। वाइब मैच कर जाती है, उसमें उतनी ये चीजें नहीं देखी जाती। बट व्हेन यू स्टेप इनटू द प्रोफेशनल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। और देखो जैसे ये पर्सपेक्टिव वाली बात हो गई, अब मेरा पर्सपेक्टिव भी बहुत लोगों के में ऐसा है कि भाई ये तो घटिया सा लड़का है, अब सोनीपत वालों के साथ रहते हैं हम्म, और सारा टाइम ऐसे ही है, टाइम पास कर रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे, यहाँ का काम उधर, और हम्म, लड़ाई वगैरह तो नहीं, चलो जो भी कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं लोगों को, जोक्स बना रहे हैं। तो हम्म। सबके में ऐसी इमेज है कि भाई ये तो घटिया से लोग हैं, इनसे तो दूर ही रहना चाहिए। पर जब कोई सामने से बात करता है, जैसे आज अक्षत ने बोला, भाई तुम सोनीपत के नहीं लगते। हाँ हाँ, तो भाई सामने से जब तक बात नहीं करोगे ना, तुम्हारा जो परसेप्शन है वो फेक ही रहेगा एक तरीके से। सही बात है। मुझे लगता है वो ह्यूमर डिफरेंस भी होता है हाँ, सबका, हाँ, ह्यूमर डिफरेंस है। किसी का कुछ अलग हम्म, होता है, किसी का हम्म, बहुत डेरो, किसी का सेल्फ डेप्रिशिएटिंग हम्म, होता है, लेकिन वो ह्यूमर समझने वाला। हाँ, और ह्यूमर वो इंसान समझ। वही कर सकता है जो ह्यूमर या क्रिएटिव फील्ड में है। अब समय रहना है या कोई भी कॉमेडियन है, हाँ। अभिषेक उपमन्यु है, उसके सामने तुम कोई ऐसा जोक मारोगे, पहली बार तो समझेगा, हम्म, और वो ना वाइब को मेंटेन करेगा, जो चीज चल रही है मोमेंटम बनाएगा वाइब का। तो इस समय रैना का तो मैं बताऊँ, समय रैना कॉमिक स्थान से फॉलो कर रहा हूँ मैं उसको, हम्म। जब उसकी 40 की वॉचिंग आती थी ना, हाँ हाँ। तो 40 की वॉचिंग में था मैं। अच्छा। मैं तब से फॉलो कर रहा हूँ। एक उसका वो था भैया गेमर प्लेट। अजान, अजान भाई अपना जो है। अजान भाई हाँ, जूनियर है भी अपने। अजान अपना। ग्रेट पॉइंट ऑफ व्यू अक्षत। हाँ भाई, अजान इज ऑल्सो गोइंग टू बी देयर ऑन पॉडकास्ट वेरी सून। भाई का थोड़ा बिजी चल रहा था। अजान तो पढ़ने वाला बच्चा है। हाँ, भाई ने सेकंड ईयर में स्लाइड करके सीएससी में आया and पुष्कर में यही तो है सब, गांजा वांजा चरस। सीधे मौत। अविरल इज लिखिंग इज ओके। एसैप रॉकी एंड ह्यूमन काइंड। हनुमान गाइड, ओके। बिग डॉग्स वाला। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ भैया आप बता रहे थे, क्या बता रहा था? परसेप्शन। आप बता रहे थे कि समय रहना के बारे हाँ, में। समय रैना को भाई मैं शुरू से फॉलो कर रहा हूँ 40 की वॉचिंग से। हम्म। तो समय रैना को मतलब बलराज के साथ था उस टाइम भी, आज भी बलराज के साथ है। ह्यूमर अलग लेवल का लगता है मेरे को उसका, हम्म। रिलेट करता है। तो हाँ। उसके साथ मैंने स्ट्रीम्स देखी है, मैंने उसकी, उसके डिस्कॉर्ड चैनल मैंने तब से ज्वाइन कर रखा है। आपको लगता है वो लोग ज्यादा जजी होते हैं उसको लेके, जो अभी अभी उसको जाने हैं, जिनको लगता है कि यार समय रहना वो जो हाँ, इंडिया गॉट हाँ, लेटेंट हाँ, बनाता हाँ, है, हाँ, भाई पर गुस्सा आप आता है। उसको शो कर रहे हाँ, हो, आप उसको फॉलो कर हाँ, रहे हो तब जब वो से। स्ट्रीम करता था। हाँ। हाँ, गुड मॉर्निंग चेस, सूर्य गांगुली, सागर शाह, उस टाइम से। अच्छा। तो भाई ऐसा है, जैसे समय खुद भी कहता है कि मेरी एक नई ऑडियंस है, मेरी पुरानी ऑडियंस है। मेरे को दोनों पसंद है, पर पुरानी ऑडियंस को नई ऑडियंस पसंद नहीं है। हाँ, उनकी अपनी हाँ, में उनकी राइवलरी उनकी है। अपनी लड़ाई है। हाँ, लड़ाई किसी किसी से नहीं होती, जैसे रफ्तार एमी है, कोई लड़ाई थोड़ी, ऑडियंस की तो लड़ाई है। ऑडियंस की लड़ाई है। अब तो वो भी बड़ा खुल के बात करता है। उसका एक गाना आया था ना, शेख चिली, शेख चिली क्या उसने सही उसका गाना है ब्रेक भाई। डाउन करा था, किसने? रफ्तार ने, रफ्तार ने हाँ, 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 ब्रेक वीडियो डाउन डाली नहीं करा थी। थे, बोल 20 मिनट बनाने में लगे, 10 मिनट बीट सिलेक्शन में लगे, ये नहीं, कहता। उसने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है मैशेबल इंडिया के साथ। मैशेबल इंडिया के हाँ। साथ। उसमें पूरा बताया है उसने कैसे था, क्योंकि अब वो चीज ना, अब वो इतनी पोलराइजिंग चीज नहीं है, हाँ, और कंट्रोवर्शियल एक चीज और नहीं चीज है। होती है भाई, आज जो तुम्हें ट्रेजेडी लग रही है, वो 4 साल बाद कॉमेडी लगती है। कॉमेडी लगती है, ये लाइफ का रूल है भाई। जितने भी लोग, मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ इस चीज को, मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ पूरे पॉडकास्ट से, ये मैंने चीज पकड़ ली भैया कि आज की ट्रेजेडी आपके लेटर पार्ट ऑफ द ईयर, या ईयर भी छोड़ो, लाइफ में उसमें तुम हंसते ही हो, है ना। तो वो आज हम कह रहे हैं कॉलेज बेकार है, जब 4 साल बाद, 5 साल बाद कई सेट होंगे, क्या क्या बेकार कॉलेज में थे, हंसने लग जाएंगे। हाँ, मतलब अभी हम हम्म, अगर उसको लेके थोड़ा रो भी रहे हैं या हाँ, बुरा भी फील कर रहे हैं, बात सेम रहेगी, इमोशन चेंज हो जाएगा। शॉर्ट लिव्ड है, हम्म, वो चीज़ शॉर्ट लिव्ड है। और आई थिंक इट्स अ ग्रेट पॉइंट, ग्रेट व्यू टू लुक एट लाइफ ऑल्सो। बीत जाएगा, ये समय भी बीत बीत जाएगा, जाएगा। सब सब कुछ बीत जाता है भाई। हम्म। अपना बस मेंटल हेल्थ स्ट्रांग रखो, बात करो, सबसे मेन है एक्सप्रेस करना। कोई एक बंदा पकड़ो जो तुम्हें समझ सके, हम्म। उससे बात करो, वो तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देगा, हाँ, तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू दोगे, तुम बात करोगे, वो निकल जाएगा मन में से। सबसे मेन है भाई बात करना। और बात करना आपको हेल्प भी करता है, बात कम्युनिकेशन करना में हेल्प हेल्प भी से। करता है, पर सामने वाले को मतलब इक्वली उसमें एक बार जीडी में बता दो आप कौन कौन थे आपके साथ, क्या क्या था पूरा, एक बार जीडी वाला अपना सिनेरियो बता जीडी दो, वाला भाई ऐसा ही और था। नाम ले दो बंदों के। नाम ले दूं? मेरे हम्म। साथ था एक श्रुति जैन है, सीएससी फाइनल ईयर सेक्शन बी। हम्म। सिमरजीत। दिक्कत।
यार थोड़ा सा नेटवर्क ग्लिच आ गया था। एक बार आप बता दो हमें लाइव चैट में दैट आर वी ऑडिबल, हमारी आवाज़ आ कर रही है लेते आपको? हैं। प्लीज़ लेट अस नो। हो गया। हम्म। 1 घंटा और चलेगा। ठीक है। तो हाँ भाई, आप अपने जीडी का बता रहे थे। अच्छा, जो 6 लोग अंकित भैया के ग्रुप में सिलेक्ट 5। नहीं हुए थे, हाँ, हाँ 5। पांच पांच नहीं हुए थे सिलेक्ट। अब उनके ग्रुप का एक बार बता दो कौन कौन थे। उनके ग्रुप में यार नाम नहीं ले सकता उनके मैं अब। अच्छा हाँ चलो, तो कोई बट नहीं कोई नहीं। हाँ, उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी हम्म। और कम्युनिकेशन मतलब अच्छी नहीं मैं थी। मानता हूँ अगर 6 लोगों में सिर्फ अंकित भैया पाँच सिलेक्ट पाँच हुए हैं। में 5 में खाली वो सिलेक्ट हुए। अच्छा, 5 में भैया उनमें सिलेक्ट चैट हुए सेलेक्ट थे। नहीं हुए थे। मैं मानता हूँ ये बड़ी चीज़ है। बड़ी चीज़ है। ठीक है। तो फिर आपका जीडी खत्म होता है हम्म। कि पता लग गया आप हाँ, लोगों को, एक उसके बार बाद बताओ। हम बाहर आए, उसके हम्म। बाद हमारा नाम कॉल किया कि अंशुल तुम्हारा इंटरव्यू है। इंटरव्यू शेड्यूल हुआ। आपको भैया बताओ, आपको पर करंट अपने पर्सनली आपको एक्सपेक्टेड था? हर्ष भरोत भैया लिख रहा है, हर्ष भरोत लिख मुझे रहा एच टी एम एल सी एस एस आती है 60 भाई, एच टी एम एल लग जाती है 60, तो एच सी एस एस भी आती है तो मतलब 1 करोड़ का पैकेज पक्का। है। वही कोई क्रिएटर है इंस्टाग्राम पे, वो भी इसी तरीके से रिप्लाई देता है। भाई ये सरकाज़म था, आप लोग जो भी देख रहे हो सीरियसली मत लेना इस चीज़ को। एच टी एम एल सी एस एस से कुछ नहीं लगता। ठीक है। हाँ भाई, तो आप बता रहे थे आप। हाँ, क्या क्या एक्सपेक्टेड नहीं था। आपको पता था कि यार मेरा इंटरव्यू तो हो जाएगा मेरे को ये पता जीडी के बाद? मेरे हाँ, इंटरव्यू क्या हो जाएगा, क्रैक। इंटरव्यू तक पहुंच जाऊंगा मैं। हाँ, मतलब मेरे को ये था मेरा जीडी क्लियर हो जाएगा। पक्की बात थी। पक्की बात थी। अच्छा। भाई करना क्या, बोलना ही तो है जाके। अच्छा फिर उसके आगे बाद बताओ। भाई इंटरव्यू था। इन्होंने कुछ 20 बंदों का शायद इंटरव्यू लिया था, उसमें से 13 सिलेक्ट करे हैं। हम्म। तो भाई इंटरव्यू में अलग अलग पैनल्स थे। 3-4 पैनल तो इन हाउस थे, बाकी का ऑनलाइन चल रहा था। बाकी 20 कौन थे? मतलब आपके ग्रुप में 3 आप सिलेक्ट हुए, एक हम अंकित हाँ, भैया, 4। 6 बंदे पहले से सिलेक्ट हो गए थे जिनका एप्टीट्यूड के टॉप 6 बंदे अच्छा, उन्हें डायरेक्ट इंटरव्यू? डायरेक्ट इंटरव्यू दिया क्या था। बात और है। 7-8 बच्चे वो थे जिन्होंने पहले प्रोजेक्ट बनाया था, हैकाथॉन वाले मेथड से गए थे। अंदर 2 मेथड होते अच्छा हैं, एक अच्छा अच्छा एफटी का अच्छा। एक हैकाथॉन का। ओके ओके तो ओके। हैकाथॉन वाले मेथड से गए थे। हम्म। तो ऐसे कुछ बच्चे हुए तो उनका तो इंटरव्यू उनको वगैरह। सीजीपीए तो सबको चाहिए ही चाहिए। सीजीपीए सबको चाहिए। ठीक है। सीजीपीए सेम नहीं। ओके ओके ओके। ठीक है फिर। टेक्स्ट ऑडियो तो उसकी नोटिफिकेशन साउंड है। ठीक है यहाँ पे। अच्छा अच्छा। हाँ भी। हाँ, तो सीजीपीए सबको चाहिए थी, तो हैकाथॉन वाले बच्चों का अलग, जो उनकी प्रेजेंटेशन होती है वो हुई, और हमारे इंटरव्यूज हुए थे। इंटरव्यूज यहाँ पे भी थे, ऑफलाइन और ऑनलाइन भी चले कुछ लोगों के। अच्छा। तो भाई इंटरव्यू में मेन तुम्हारा डिपेंड करता है पैनल। हम्म पैनल कैसा है, अगर पैनल इंटरेक्टिव है, तुम में इंटरेस्ट ले रहे हो, तुम उनमें इंटरेस्ट ले रहे हो, तो अच्छा जाएगा। हम्म अब पैनल ही ऐसा है कि हम, जैसे मेरा पैनल था, वो थे यहीं के पास आउट सीनियर्स 2 साल हम्म पहले जो पास आउट हुए हैं। हम्म। अब उनको भाई इंटरेस्ट ही नहीं है। वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ, वो खा रहे हैं। अच्छा। हाँ। कहाँ पे होता है? उसी में वीएस ब्लॉक, वीएस ब्लॉक में। टॉप भाई फ्लोर? गलती मेरी भी होगी कि मेरे को भी, मैंने कुछ नहीं बताया होगा। बहुत सारी चीजें होती है नहीं आती मेरे को भी। हम्म। मेरी भी बट गलती थी पर। इवेंचुअली आपको हाँ। वहां पे इंटरव्यू के अंदर हाँ। आपको मजा नहीं आ रहा था? हाँ, मजा नहीं आ रहा था भाई। एक टाइम पे तो ऐसा उन्होंने सवाल पूछा, मैंने हाँ। जवाब दिया और फिर उन्होंने कुछ बोला ही नहीं आगे। अच्छा। तो मैं पूरा चुप हो गया, पूरा साइलेंस हो गया रूम में। वो कह रहे तुम हम्म। जवाब दो, मैंने अभी तो दिया है जवाब। आपने बोला? हाँ, मैंने बोला अभी तो बताया, जीरो आंसर है इसका। कह रहे अच्छा अच्छा। क्वेश्चन क्या पूछे थे आपको, आपको याद है? क्वेश्चन डीएसए के थे, एक तो बेसिक क्वेश्चन। हाँ हाँ। और एक वो पूछ रहे थे जो प्रोजेक्ट्स है तुम्हारे। हम्म। जैसे मेरा जेंगो का प्रोजेक्ट था, अब उनको जेंगो आती नहीं है। अच्छा। उसमें पूछ रहे कि भाई ये कैसे बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं। मैंने बताया। एआई का हम्म। पूछा उन्होंने, एआई का सारी एल्गोरिथम पूछ ली मेरे से, बेसिक से लेके डेटा से लेके और एमएल तक। अच्छा। रैंडम फॉरेस्ट कैसे काम करती है, आरएलयू कैसे काम करता है, सिगमोइड कैसे काम करता है, एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है। पूरा एमएल पूछ लिया, पूरा डेटा साइंस पूछ लिया मेरे से, पूरा डेवलपमेंट पूछ लिया, एचटीएमएल हम्म सीएसएस रिएक्ट सब पूछा। हम्म। और उसके बाद डीएसए भी पूछा। उसके बाद एप्टीट्यूड की अलग पजल पूछी उन्होंने अच्छा। कि तुम्हारे पास 2 बाल्टी है, एक 5 लीटर की एक 3 लीटर की, तुम्हें 4 लीटर कैसे कैलकुलेट करोगे। समझ वो गया। भी बता दिया। उसके बाद मैं कॉन्फिडेंट था कि भाई मेरा तो हो रहा है। आप क्योंकि आपको लग रहा हाँ, था? क्योंकि देख 100 मान ले 100 सवाल पूछे, उसमें से तुमने 70 का जवाब दे दिया, यही होता है इंटरव्यू में। हम्म अच्छा हेल्दी इंटरेक्शन था, हो जाएगा। हम्म। उसके बाद लिस्ट अनाउंस हुई जो कि नहीं आता वो नहीं हाँ, आता। उसके बाद उन्होंने अनाउंस किया कि हमने 13 बच्चे सिलेक्ट करे हैं, फिर तो बिल्कुल ही श्योर होगा कि मेरा तो नाम है। है। हाँ, उसके बाद नहीं आया भाई नाम। हम्म। वीसा आपने का इस चीज से कैसे डील करा था? आपका नहीं हुआ वीजा नहीं। में नहीं? हाँ भाई, 1-2 दिन तो लगता है बहुत बुरा कि भाई लास्ट बट राउंड मैंने तक देखा है आके। भैया को बाद में ना, भैया को इस चीज को छुपाया या ना बताना, भैया हमारे लाइव चैट में भी आते थे तो वो ओपनली डिस्कस कर रहे थे। उस दिन अंकित भी आए थे तो आप सब डिस्कस कर रहे थे। हाँ। उसने इंटरव्यू लिया था जो 2 साल पहले पास आउट हुआ था। तो मैंने देखा है कि आप ना इंफीरियर फील नहीं कर रहे कहीं किसी इंफीरियर चीज की से। क्या बात है भाई इसमें। हम्म भाई एक वो भी तो है, कहावत भी तो है, इंटरव्यू दिया हुआ बच्चा भी जो सिलेक्शन है उसके बराबर ही होता है। जैसे फिर हम्म। उसके बाद आई थी कंपनी हमारे यहाँ, आरोहिन टेक्नोलॉजीज। हाँ। आरोहिन में बैठे
उसका सबसे पहले तो वही सी प्लस प्लस का ऑनलाइन टेस्ट था, वो दिया। अच्छा। उसमें भाई ऐसा था कि तुम चीटिंग कर सकते हो, हम्म। पर सी प्लस प्लस अपनी स्ट्रांग है तो हमने करी नहीं, कुछ बच्चों ने चीटिंग करी। हम्म। उसके बाद उसके शॉर्टलिस्ट में मेरा नाम नहीं आया, हम्म। जबकि उसमें दो थे, एक एमसीक्यूज था, एक कोड लिखना था। हम्म। कोड मैंने बढ़िया बढ़िया लिखे, हम्म। एमसीक्यू में हो जाता है भाई एक आधा ऊपर नीचे, जिन्होंने बाकी बच्चों का हो गया 10 सिलेक्ट कर लिए। हम्म। अगले दिन टीपीओ, उसमें 2.5 साल का बॉन्ड था, अच्छा। तो टीपीओ ने स्पीच दी एकदम वो वाली कि भाई अगर तुम सिलेक्ट हो गए और हम्म। तुमने नहीं लिया फिर तुम देखना, अभी बैकआउट कर लो। तो सब बच्चे बैकआउट कर गए, 10 के 10 बच्चे कह रहे हम नहीं दे रहे इंटरव्यू। किसी ने नहीं दिया? हाँ, उसके हाँ, बाद मतलब 2.5 साल का तो हाँ, बहुत ज्यादा होता है यार। अरे फिर पे बैक कर दो यार, मान लो तुम्हारा 5 का पैकेज है, हाँ। 10 का मिला, हाँ। भर दिया 1 लाख रुपए, क्या होगा? सही बात है। कंपनी भी दे देती है बॉन्ड के पैसे और तो। क्या, बॉन्ड कैसे दे नॉलेज देती की है? भी कमी है। और मेन ही वो भी था, वो कंपनी काम करती है ईएसएल पे, ईएसएल होता है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लेवल। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लेवल, उसका अपना कोई लेना देना है नहीं। हम्म। तो वो एक वो दिक्कत थी। उसके अच्छा। बाद 10 के 10 बच्चे बैकआउट कर गए। उसके बाद उन्होंने 5 बच्चों की लिस्ट और निकाली, उसमें मेरा नाम था। मैंने बोला आप कैसा आगा नाम? कह रहे हमने कोड चेक करे, पहले हमने तुम्हारे कोड ही नहीं चेक करे थे। अच्छा। हाँ, वो अपने मुंह से कह रहे कंपनी वाले। मुझे लग रहा है भैया यहाँ पे जो रिक्रूटर्स आते हैं उनकी भी रियलिटी एक्सपोज कर रहे हैं। हाँ, तो ये वो बहुत जरूरी है। तो हम्म। आए, उन्होंने सिलेक्ट करा, मैंने कहा मैं भी नहीं दे रहा इंटरव्यू। वो 5 बच्चों ने मना कर दिया। फिर हम्म। लास्ट में 3 बच्चों ने इंटरव्यू दिया, उसमें से 2 सिलेक्ट हो गए, अच्छा। और उसमें से भी एक बैकआउट कर गया बाद में। फिर टोटल कितने हुए सिलेक्ट? 2 बच्चे, दो ही मतलब उसमें से एक ने बैकआउट कर दिया तो एक बचा। एक ही बचा। हाँ, तो 13 वहां सिलेक्ट हुए विरसा में, एक यहाँ हुआ। उसके बाद कुछ होती है फेक कंपनीज बिजनेस वाली, उसमें रोल होता है बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट, सेल्स एसोसिएट। वो देती है भाई 12 का पैकेज दे रही है, 6 का दे रही है, 7 का दे रही है। तो ये जो पैकेज देती है वो हाँ, उसमें और जो एक्चुअल में देती मैं है, बता रहा हूँ ना। फर्क है, हाँ, वो तुम्हें, डिस्पैरिटी है? हाँ है ना। बताइए वो बताइए। तुम्हें सबसे पहले इंटरव्यू लेगी, इंटरव्यू होगा 5-7 मिनट का, बढ़िया सेल्स का इंटरव्यू। हम्म। जितने बच्चे इंटरव्यू देंगे सबका सिलेक्शन है। अच्छा। 20 दिन तुम्हें अनपेड ट्रेनिंग देगी, कॉलेज में तुम्हारी लग चुकी है कि तुम्हारा 7 LP का पैकेज है, तुम्हें ले ऑफ कर देगी 20 दिन के बाद, अनपेड ट्रेनिंग के बाद। तो ये स्कैम चल रहा है। अच्छा, तो आपके बैच में कुछ थे स्टूडेंट हाँ, जो? अभी है, कुछ बच्चे हैं। अच्छा 6 है। महीने की इंटर्नशिप, क्या पता जाए भी, क्या पता हो भी। इंटर्नशिप के टाइम पे वो एक्सपोज हो जाते हैं या हाँ, फिर हो उसके जाते हैं। उस टाइम पे ही? हाँ, उस टाइम पे हो जाते हैं। तो आपको पता कैसे लगा था कि ये ऑनलाइन स्कैम बहुत है? सारे रेडिट पे दिख जाता है, ट्विटर हाँ पे दिख सही बात जाता है, है। मतलब अवेयर रहने की, अवेयर रहना अवेयर है, रहना जरूरी है। इंटरव्यू नहीं देना ऐसे जगह पे। सही और बात फिर है। एक कंपनी थी जैसे एक्सीडेंस हो गई, उसका मेल हम्म। आया, वो उसके लिए वेट कर रहे हैं कि हम आरोहिन में नहीं बैठेंगे, एक्सीडेंस में एक्सीडेंट्स बैठेंगे। में बैठे। एक्सीडेंस आई नहीं, अच्छा। मेल आने के बाद नहीं आई, क्योंकि हमारे कॉलेज में कंप्यूटर ही नहीं है जिसपे टेस्ट हो सके। ये तो बिल्कुल सही बात बता दी यार हाँ, हम आपने। चेयरमैन के पास गए, कंप्यूटर्स लगवा, तो कह रहा अभी तो इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद देखते हैं। कंप्यूटर्स लगे नहीं, कंपनी आई नहीं। फिर है ही नहीं। हर्ष बरूद लिख रहा है, मैंने भी हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया था लेकिन लड़की ने मुझे निकाल दिया। क्योंकि मेरी और उसकी दुश्मनी थी। भाई होता है भाई, लड़कियों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। गॉड्स ईशान कह रहा है गोयल सर एक लाइव रैप, भाई फेयरवेल पे, फेयरवेल पे। एक लाइव रैप भाई? नहीं, लाइव 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 तो अभी रैप तो करोगे आप, अभी करोगे रैप अभी नहीं करेंगे भाई, फेयरवेल पे करेंगे। फेयरवेल पे? वो छिपा आप के रोडीज रखिए। में जाइए सर। कौन है ये? हर्ष? ये कोई होगा आई गेस, एनीवेज डजंट मैटर। भाई जितने भी लोग देख रहे हैं यार, इसको शेयर कर दो। एंड भैया अभी अपनी करंट जहाँ पे भैया की प्लेसमेंट लगी है वो चीज़ भी लगी बताइए। ना लगी बराबर है, पर ठीक है। वो बताओ हाँ, एक्सीडेंट्स का वेट किया, जितने भी हम हमारे बता रहे व्यूअर्स हैं। देख रहे हैं, चीज़ बताओ कि क्यों बराबर है। एक्सीडेंट्स का हमने वेट किया, एक्सीडेंट्स आई नहीं। फिर आया अपना टीसीएस का एनक्यूटी। हम्म। तुमने वो देखी एआईबी, ये भी ऑल हाँ। इंडिया वर्कशॉप? हाँ हाँ। हाँ, उसकी एक वीडियो है, ऑनेस्ट कैंपस प्लेसमेंट। उसमें लास्ट में मास रिक्रूटिंग वाले आते हैं, मास रिक्रूटर। में बताता है बंदे लेने। तो वो सेम हमने सोचा यही वाला है, पर ओ भाई। ऐसा था नहीं। टीसीएस का हमने एनक्यूटी दिया सबसे पहले, हम्म। एफटी, इंग्लिश हम्म। और लॉजिकल रीजनिंग। अच्छा। उसमें 5 सेक्शन थे टोटल। सबसे हम्म। पहले एफटी था, हम्म। उसमें मतलब मुश्किल था एफटी वाला। अच्छा, मुश्किल हाँ, था। मतलब मुश्किल नहीं था, तैयारी लेंथी था। करने लग गए थे आप वीरसा के बाद एप्टीट्यूड की? एफटी की तैयारी नहीं करता भाई मैं। उसके बाद उसके अच्छा बाद फिर? करा एफटी का सेक्शन, मतलब 5-6 क्वेश्चन तो मैंने कर दिए, हम्म। 2-3 मैंने तुक्के लगा दिए, हम्म। और चलो हो गया। उसके बाद तो लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग मेरे को पूरी आती थी। अच्छा। उसके बाद तो इंग्लिश, इंग्लिश भी सारी आती थी। अब भैया कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो? नहीं, कुछ नहीं कर रहा अभी तो। आपको मतलब वो खुद है? मतलब इनबिल्ट ही है वो तो, इनबिल्ट बेसिक दिमागी है। ठीक है ठीक है। उसके बाद एक सेक्शन आता है एडवांस एप्टीट्यूड का। अच्छा एडवांस एप्टीट्यूड भी भैया ये सब टीसीएस में हो रहा है? टीसीएस का ये फर्स्ट राउंड है। ऑनलाइन इनका? हाँ, वहाँ उनके सेंटर पे जाके होता है, हाँ। सीबीटी जैसे जेई होता है। अच्छा, कंप्यूटर बेस्ड हाँ, टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड कहाँ टेस्ट गए थे होता आप देने? है। मैं गया था सरिता विहार। ओ भाई साहब, ठीक है। हाँ, तो वहाँ पे सब गए थे जितनों को भी हाँ, करना सब था? गए थे। ऑनलाइन नहीं कर सकते ऑनलाइन नहीं कर चीटिंग की सकते। वजह से? हाँ, चीटिंग की वजह से चीटिंग तो वहाँ नहीं हो पाई वहाँ होगी। नहीं हुई। तो अच्छा हुई थी, ये वहाँ बताओ भी हुई भैया थी, बच्चों ने करी थी। अच्छा साइड वाले के में से देख लिया। ये तो चलो जेई में वगैरह में हम्म, होता है, हम्म, लेकिन ऐसी भी कंपनीज हैं जो सीबीटी में अपने टेस्ट रखवा रही हैं? सीबीटी में जो टीसीएस के मास अलावा? रिक्रूटर है, जैसे इन्फोसिस हो गई, ये अच्छा। कॉग्निजेंट वगैरह, ये रखवाती है। अच्छा। और फिर हमने टेस्ट दिया। उसके बाद 2 कोडिंग क्वेश्चन थे। पहला कोडिंग क्वेश्चन हो गया, दूसरा वाले में क्या था कि दूसरा भी हो गया। सबसे पहले देखो, जो तुम जावा कर रहे हो,
टीसीएस में जावा की स्कैनर क्लास नहीं चलती। जावा में इनपुट लेने के लिए स्कैनर क्लास होती है ना, वो चलती नहीं है अच्छा उनके कंपाइलर में। तो जावा वालों को वो दिक्कत आ रही थी। अच्छा। और सी प्लस प्लस वाले का कंपाइलर ही ऐसा था, वो 10 ये बार मुझे लूप नहीं लगता है कि चला ये पा बहुत रहा। सही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हो हाँ आप, जावा वाले इसको हाँ, नोट कर जावा वाले लेंगे। सिस्टम बफर या कुछ और होता है, उनका इनपुट का तो उससे भाई इनपुट जो भी लेंगे। जावा से कर रहे हैं एक बार इस बात को नोट कर लो, ध्यान दे दो। स्कैनर इनपुट भी आप बता रहे हो हाँ, उसमें इशू स्कैनर आ नहीं रहा चलता। है। अच्छा, और दूसरा और सी प्लस प्लस में भाई सी उनका प्लस कंपाइलर अच्छा नहीं है, वो 10 बार लूप नहीं चला पाता, लूप ही नहीं चला पा रहा, इतना लूप घटिया नहीं चला कंपाइलर है। पा रहा, सेकंड क्वेश्चन था, मैंने नॉर्मली मतलब मेरा पूरा लॉजिक बन गया, बहुत कोड इजी क्वेश्चन एडिटर था। में करवाया था? हाँ उनका अपना एडिटर होता उनका है। अपना ही है, हाँ, तो ठीक है। उसमें उन्होंने लिखवाया, मेरा पूरा लॉजिक सही था, फैक्टोरियल का कोड था, उनको प्लस वगैरह करना था लूप लगा के, तो मैंने वो चलाया, उसमें आगे टीएलई, टाइम लिमिट एरर, टाइम हाँ हाँ लिमिट हाँ, एक्सीडेड। टाइम लिमिट एक्सीड। हाँ तो वो आ गया, तो मैंने सोचा होगा मेरे कोड में कोई दिक्कत वगैरह, मैंने बग लगाए होगा। 15-20 मिनट लगाए, कोई बग नहीं था। तो मैंने सिंपल सब कुछ काटा, मैंने लिखा फॉर आई इक्वल टू 1 to 10 लूप चला दो टीएलई। तब भी फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा अब नहीं कर रहा मैं इसमें सी प्लस प्लस पे। फिर मैं पाइथन में कर सकता था, पर मेरा उस टाइम इतना था नहीं कि यार अब 5 मिनट बच गए मैं इसमें दोबारा कोड लिखूं। दोबारा लिखूं, वरना तो लिख लेते, टाइम होता तो। उसमें ऐसा लिखा भी था कि भाई हार्ड कोडेड नहीं चलेगा, तुम्हें तुम्हारा लॉजिक चेक किया जाएगा। तो मैंने सोचा लॉजिक चेक किया जाएगा, लॉजिक अपना चेक हो करना जाएगा। है, हम्म। आउटपुट तो वैसे भी नहीं और है। ऐसा भी था, देखो टीसीएस में ना 3 होते हैं, निंजा, डिजिटल और प्राइम। प्राइम। जिसका एफटी हो गया वो निंजा, जिसका एक क्वेश्चन होगा डिजिटल, और जिसके दोनों क्वेश्चन होगा प्राइम। अपना ये था कि डिजिटल हो ही गया, 7 लाख वाला हाँ। एक क्वेश्चन तो हो ही गया है, हम्म। तो ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू राउंड होते हैं। उसके बाद इंटरव्यू था, यहाँ पे इंटरव्यू था इन हाउस यहीं पे डिक्रेस्ट में। अच्छा, तो कब की सबसे बात है? पहले इंटरव्यू अभी था 25 नवंबर को। अच्छा हाँ तो उस अपना रिजल्ट आया एनक्यूटी का, उसमें अपना सबका निंजा 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 सबकी 3 लाख की आ रही है। जिसने 2 क्वेश्चन किए हैं, जैसे ईशान था अभी चैट में, ईशान की आई थी 7 लाख की, अच्छा। डिजिटल वाली, और कुछ ओके। बच्चों की प्राइम आई थी। तो उसके बाद इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में ऐसा था, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन हुई अपनी वहाँ पे, हम्म उसके बाद टीआर और एमआर राउंड होता है, जो टेक्निकल और मैनेजर वाला, वो एक साथ हुआ। भाई उसका पैनल मेरा अच्छा था, उसका पैनल एक मतलब एज थे 40-45 साल का कितने राउंड थे मैनेजर, आपके इंटरव्यू के टोटल? 2, एक टीआर एमआर और एक एचआर। अच्छा, दो। तो टीआर उसमें तो अच्छा हुआ होगा। टीआर, हाँ मतलब बता रहा हूँ ना, उसमें जो मैनेजर थे वही कर रहे थे। अच्छा। तो उन्होंने सबसे पहले तो मेरे को इंट्रोडक्शन, हम्म। ब्रेकफास्ट वगैरह करके आयो नहीं, मतलब नॉर्मल कैजुअल बात थी। कैजुअल, हाँ उसके कंफर्ट करने के लिए अगले कंफर्ट, वाले हाँ को, ठीक है। फिर हम भी कंफर्ट हो गए भाई। तो हम्म। उसके बाद उन्होंने क्वेश्चंस पूछे, डीएसए के क्वेश्चन पूछे, एक तो बता दिए। हाँ। जेंगो उनको आती नहीं थी, तो हम्म। वो समझा दी कि जेंगो क्या होती है। एआईएमएल नहीं आती थी उनको, एआईएमएल मैंने बढ़िया तरीके से न्यूरल नेटवर्क क्या होता है वो समझा दिया उनको, समझा कॉपी पे दिया। बना के। हाँ। वे इंप्रेस था भाई, जो टेक्निक उन्होंने एक बार वो होता है जो पैटर्न प्रिंट करते हैं, सीएससी वालों को पता होगा। पैटर्न एक प्रिंटिंग। खतरनाक सा पैटर्न था, पर मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर गई कैसे बनेगा। अच्छा, तो मैंने वो बता दिया। ये तो नहीं कहा हाँ, ना प्रिंट को बार बार कर नहीं दो नहीं 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 नहीं, मैंने बता दिया। लूप से। मैंने बता दी, उसका ना बहुत बड़ा कोड था, तो उन्होंने कोड लिखो। हाँ। मैंने लिखा लिखा लिखा, मेरे से कोड तो कौन लिखेगा इतना बड़ा, तो मैंने उसको वर्बली बता दिया। जो साइड में टेक्निकल वाला बंदा बैठा था उसने लिया शीट, कह रहे नहीं चलेगा। मैंने कहा सर मैंने आपको वो बताया, वो चल जाएगा वो वाला लॉजिक। एक और क्वेश्चन पूछा था, वो मेरे को आता था, पर वो मैं इंटरव्यू में नहीं बता पाया, मेरे दिमाग में आया नहीं, वो क्वेश्चन कौन सा था? स्किप हो गया। वो था कि 2 नंबर को स्वैप करना है बिना टेम्परेचर के। अरे ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है इसमें। हाँ, मैं समझ बता गया। कैसे करेंगे? एक्सोर गेट से। एक्सोर गेट से नहीं करना, मैथमेटिकल से करना है, मैथमेटिकल से। प्लस माइनस से। प्लस माइनस से, बिना थर्ड वेरिएबल और हम्म, टेम्प वेरिएबल के। बहुत ईजी है। और ये इसमें वो कुछ प्लस माइनस यूज करके था हाँ, कि प्लस एक दो बार प्लस कर लो फिर उसमें एक बार माइनस। प्लस करना है, फिर 2 बार माइनस करना है, हाँ, ऐसा ऐसे होता है। था। ये उसने राघव ने कराया हुआ था। एक तो उसने कहा था एक्सोर गेट से कर लो, हम्म। और एक तो उसने कहा था कि दो दो टाइप की भाई बता दिया जैसे ही जाता मैं इंटरव्यू से बाहर निकला ना, है। हाँ हाँ। मेरे को पता चल गया कि भाई ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ। मेरे दिमाग में आ गया कि भाई प्लस माइनस माइनस। ये तो बड़े फेमस क्वेश्चन है जो हाँ, उसमें पूछा पर उस जाता टाइम है। नहीं आता कई बार दिमाग में। कोई इफेक्ट का हाँ। नाम दे दो इसको भी, कोई इफेक्ट। अच्छा, हाँ, होता है होता हाँ। है। उसके बाद अपना एचआर राउंड था। एचआर राउंड में नॉर्मल क्वेश्चंस थे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, फैमिली बैकग्राउंड बता दो, रिलोकेशन कर सकते हो, रात को आ सकते हो, नाइट शिफ्ट कर सकते हो, ये सब नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन। बैकलॉग्स तो नहीं है। टीसीएस एक बैकलॉग अलाउड है टीसीएस में, एक सब्जेक्ट में, एक एक सेमेस्टर में? सब्जेक्ट में। अच्छा, एक सब्जेक्ट में। हाँ अच्छा, ऐसे बैठे थे जिनकी एक से ज्यादा में? नहीं, वो पहले चेक allowed नहीं करता है। है? मतलब तुम गलत बता दोगे तुम्हारे साथ सिलेक्शन हो जाएगा, तुम तब निकाल देंगे तो ज्यादा दुख होगा। अब इतना सारा प्रोसेस भी करो, मेहनत भी करो, तब भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। तब भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, सही पर बात। ज्वाइनिंग के टाइम वो क्लियर हो जानी चाहिए। हाँ, वो तो है। ऐसे हम रीअपियर का बता दो भैया, बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि हमारी कितने में रीअपियर है, कितनी कंपनीज अलाउ कर देती हैं। रीअपियर नहीं अलाउ करती कोई कंपनी, मैक्सिमम 1। नहीं, मैं वैसे, अच्छा, मैक्सिमम। मैक्सिमम 1 है। अच्छा, क्लियर तो करनी जरूरी है। बिना क्लियर करे तो बिना बैठ क्लियर नहीं कर नहीं बैठ सकते। सकते। ठीक है। रीअपियर आ कैसे रही है, मेरे को ये बताओ, पढ़ने वाले बच्चों की। ये इस पे भी चर्चा करेंगे हम लोग। अच्छा, हाँ, तो भैया फिर आप करंटली अपना स्टेटस बताओ। करंटली मैं टीसीएस में, ये भी मेरा 3.36 का पैकेज है, उसी में प्लेस्ड हूँ। अच्छा, और आगे आप कैसे लुक फॉरवर्ड कर रहे हो? आगे मैं ये सोच रहा हूँ, देखो टीसीएस में ना साल में 2 बार एग्जाम्स होते हैं, उसको विंग्स एग्जाम कहते हैं। अच्छा। वो जो क्लियर कर लेगा उसका फिर पैकेज डबल हो जाता है, वो डिजिटल के बराबर हो जाता है, 7 लाख। अच्छा, तो अभी तो वही है कि उसको करते हैं। मेरे हिसाब से इंटर्नशिप खत्म होने से पहले आप वो टेस्ट अपीयर तो कर ही लो। नहीं नहीं नहीं, ज्वाइनिंग के बाद। ज्वाइनिंग के बाद ही? हाँ, इनका ना 2 महीने का तो पहले आईएलपी होता है, इनिशियल लर्निंग प्रोग्राम। हाँ, वो भाई उसमें ट्रेनिंग। हाँ ट्रेनिंग होती है वो, उसका मैंने पढ़ा है रेडिट वगैरह पे। हम्म। तो वो बताते कि भाई वो है जन्नत।
अच्छा, वो होता है ऐसी जगह पे, अहमदाबाद हो गया, चेन्नई हो गया, गुवाहाटी हो गया। ये तो तुम्हारा गोल्डन पीरियड चल रहा हाँ था। गोल्डन, ये तो तुम्हारा गोल्डन पीरियड चल रहा था, वो जन्नत है। बुरा समय तो अब हाँ बुरा आएगा। समय तो अब आएगा। तो वो वाला जो भी है उसमें, जो अपना रहना और खाना और बस ये फ्री है। अच्छा, तो तुम एक नई सिटी में जा रहे हो, 2 महीने उसको एक्सप्लोर करोगे, नए लोगों से मिलोगे, तो वो तो गोल्डन पीरियड है। उसके बाद ज्वाइनिंग होगी, और उसके बाद एग्जाम देखते निकालेंगे, नहीं और निकाल फिर देंगे। स्विच। वेरी गुड। अच्छा, आप फिर आगे सॉफ्टवेयर लाइन में जाने का सोच रहे हो? आपके फ्यूचर एस्पिरेशंस क्या है, एक बार वो क्रक्स में बताओ। भाई यही है कि मतलब एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि गोल नहीं पता अपना, गोल सबको पता होना चाहिए। और हम रहते भी इंडिया में जहाँ पे हाँ। इंसान को करना क्या है वो वही इंजीनियरिंग के करना बाद क्या है ये सोचते हैं। पता ही नहीं। इंजीनियरिंग के इंजीनियरिंग बाद के तो बाद सोचते सोचते हैं, हैं हाँ। अब क्या करूँ भाई। जैसे ये है बच्चा धीरज है। हाँ हाँ। धीरज मेरी क्लास में, उसको फर्स्ट ईयर से था कि मेरे को तो वीरसा में ही प्लेस होना है। अच्छा, उसने उसकी मेहनत करी, वो हो गया भाई। हो अपना गया, गोल जो दिमाग में अगर सेट है ना, हो गया। तो इंसान कर सकता है। हाँ मतलब बहुत लोग इस पे क्रिटिसाइज भी करते हैं लोगों हम्म, को कि यार तुम भी तुम्हारी सोच यहीं तक है। हम्म, जब हम जेई की भी तैयारी करते थे, हम्म, कोई लड़का कहता था भाई मुझे एनआईटी yeah, कुरुक्षेत्र की सीएस में ही जाना है, तो उसको उस टाइम पे बहुत लोग हम्म, बैश करते थे कि हम्म। भाई तू आईआईटी के सपने, तू हाँ आईआईटी तो नहीं कर सपना नहीं सकता। देख रहा, हाँ। अब जो बैश करते थे वो खुद प्राइवेट में हाँ, बैठे हैं। और वो एनआईटी में वो बैठा हुआ। एनआईटी में ही बैठा है बंदा। गोल होना बहुत जरूरी है लाइफ में। गोल ओरिएंटेड हो जाओ और उस हिसाब से, मतलब क्या कहते हैं ना वो चिड़िया की आंख, वही वाला सीन है। बैटरी खत्म हो गई। हम्म। ठीक है भैया, ये तो इस चीज का हो गया। अब एक धीरज आ गया भाई। धीरज भैया, देव भी आ गया। देव भैया भी आ गए। भाई मुझे लग रहा है बढ़िया एक सीएससी का पूरा वो बन चुका है माहौल। बिग फैंस अरे देव भैया लिख रहे हम्म, हैं। भाई रैप करके दिखाओ, आई एम रेडी कृष्णा का वर्ड्स। भाई मैं कह रहा हूँ बट भाई इज नॉट रेडी, यू आर रेडी बट भाई इज नॉट अरे रेडी याद येट। याद है वो बीट वगैरह पे, हाँ थोड़ी बैठेगा। प्रिपरेशन लगेगी हल्की हाँ, बहुत। याद है, वर्ड टू वर्ड याद है। धीरज भैया भी यहीं पे हैं, धीरज मेहता सर। ये भी आ जाते हैं हमारे पॉडकास्ट में ना, लाइव चैट पे आ जाते हैं। धीरज भैया को बहुत जल्दी लाना पड़ेगा पॉडकास्ट पे। फेयरवेल वाला वर्ड्स परफॉर्म, वो तो फेयरवेल पे ही होगा, वो तो सरप्राइज है। वो सरप्राइज है। सही है भैया। अब ये चीज़ बताओ आपकी, जो मैंने अंकित भैया से भी सेम चीज़ पूछी थी, आपसे भी सेम चीज़ पूछ रहा हूँ। आपकी कॉलेज लाइफ अब एंड होने को आ गई है, हम्म, क्योंकि मैं एक साल बाद, एग्जैक्ट एक साल बाद मैं वहां पे होऊंगा जहाँ पे मैं वो चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ जो मैं, हम सब स्टोरीज, हमारा पूरा ये स्टोरीज देखता है ना आप सबकी, हम सब इमोशनल फील कर रहे होते हैं। अभी करंटली आपका क्या सीन चल रहा है? एक्सेप्ट तो कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। पर फिर भी क्या चल रहा है कॉलेज? अब हॉस्टल हॉस्टल तो हॉस्टल, भैया हॉस्टल वाला तो ज्यादा हॉस्टलर नहीं दिक्कत है है। बेशक से भैया, लेकिन फिर भी कॉलेज अब नहीं रहेगा। कॉलेज नहीं अब रहेगा भाई। एक्सपेक्ट करेगी सोसाइटी आपसे, फैमिली आपसे। वो चीज़ बताओ एक बार। लास्ट 4 लाइन करते हैं बस। अरे फैमिली फ्रेंडली है भाई, यहाँ नहीं करेंगे। ठीक है भाई, थोड़ा सैनिटी मेंटेन करेंगे। हम्म, हाँ भैया, बता रहे थे आप। हाँ इमोशनल कनेक्ट है भाई कॉलेज से। वो तो लोगों से होता है देखो। वो लोगों एक्सेप्ट से कर होता लिया कि अब ठीक है, यहीं तक थे, साथ था, जिनका जिनको निभाना होगा वो बाद में भी निभाएंगे। है। सही बात है। वो सोनू का डायलॉग है ना, कि सोनू टीटू भी साल में 2 बार मिल लिया करेंगे, हाँ बर्थडे पे हाँ। विश कर लिया करेंगे। आप तो तो बिल्कुल बॉलीवुड वाले हाँ बंदे बिल्कुल हुए ही भाई, हैं। सब कुछ बॉलीवुड से रिलेशन है अपना। तो हम्म। वही है भाई, अब एक्सेप्ट करना जरूरी है। अब तुम रोगे, होता है भाई, पर एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करो, रियलिटी है ये। रियलिटी है। मेरे हिसाब से वही मेच्योरिटी होती है, मैच्योरिटी है। कि भले आपको हम्म, कितना रोना आ रहा है बट आपको पता है इट्स इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट है। मैं बहुत बार बोलता हूँ, दोबारा कहीं बोल पे रहा हूँ। पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। एक ही जगह पे रहते हैं तो गिले शिकवे होने लग जाते हम्म, हैं। मुझे बहुत सही एक कम्प्रोडरी बन गई है। आप आरके का आधा डायलॉग बोलते हो, मैं पूरा करता हूँ उसको, हम्म, है ना। एक पोलो कोएले की लाइन है, पोलो कोएलो जो हाँ एल्केमिस्ट एल्केमिस्ट वाला। हाँ राइटर है, उसकी बहुत अच्छी लाइन है कि इट्स इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दैट इट्स ओके टू मिस समथिंग बट यू डू नॉट वांट इट बैक। तुम मिस कर सकते हो कॉलेज लाइफ को, सब मिस करेंगे, पर जब उसको वापस, बिल्कुल है ना, बहुत अगर अच्छी आपको लाइन है भाई। वापस भेज दें वहाँ पे हम, तो आपको वो सारी नेगेटिव याद आने लग जाएंगे बिल्कुल कि बड़ी मुश्किल से वो सारी वो टाइम बीता है। भाई, तो लाइफ जिन्होंने में वो पीछे देखा है कौन ना, जाना चाहता है यार। सिटकॉम देखी है हाउ आई मेट योर मदर, हाँ हाँ। उसमें एक टर्म है ग्रेजुएशन गॉगल्स करके। अच्छा। उसमें वो चीज है कि जस्ट बिकॉज समथिंग इज एंडिंग, वो हम्म। कितना भी मिजरेबल हो तुमको वो अच्छा लगना लगेगा। वो एंडिंग का एक हाँ। बेस्ट और वर्स्ट पार्ट हम्म, दोनों है। मतलब पर बेस्ट ही है। हम्म। अच्छे अच्छे खुशी में निकल जाओ, फिर बाद में दुख होगा। सही बात है। मैं मानता हूँ उसमें भी मेच्योरिटी जैसे बनी था, उसके अंदर वो मेच्योरिटी थी कि मैं बनी इतना टाइम यहाँ, बनी लास्ट में फंस गया यार। एंड में फंस गया एंड ना। में फंस गया यार, बीच। पेरिस का शो करने के बाद भी वो तो वहीं थी। उसके हम्म। बाद ले लेता। ये तो सही बात है भैया। तो ये आपने बताया आप ज्यादा मतलब इमोशनल वगैरह सीन नहीं कर रहे, बीप कर दियो एक ही तो वर्ड। पढ़ता काम तो कर लो, बात इनकी फटे तो बोले बाप। अच्छा ये है क्या? पाब्लो की लास्ट लाइन है। पाब्लो गाने की कह रहे थे क्या? मैं हाँ, कृष्णा समझ रहा हूँ, पाब्लो तो मुझे भी आता है। किंग का क्या, किसके साथ राजा क्या। हाँ जिंदगी में देता देता नहीं नहीं दखल। दखल। भाई किंग भाई का तो यार सारे गाने आते हैं। अच्छा, तो ये भी मतलब बहुत रिलेटेबल लाइन है भाई, पढ़ता काम तो कर लो बात। ऐसा ही है भाई, जितने भी आसपास है। मुझे पाब्लो की अच्छी लाइन लगती है, एक सिनर की बहुत अच्छी लाइन लगती है। कौन सी सिंगर की, कौन सी। हम भी थे झांक रहे, हाँ दुनिया को पैसे कैसे से टाक टाप रहे। रहे,
कल थी दिल्ली वाली साथ तो आज जयपुर वाली बैठे के ताक रहे फ्लेक्स हो गया। कमरे की 4 दीवारी से होके निकले आज 5 स्टार आना पड़े। आफ्टर पार्टी होती है ऐसी की सारी बंदियों के मुंह पे वो बात। हाँ मतलब फ्लेक्स वाली लाइन है, पर मैं ऐसे सोचता हूँ यार फ्लेक्स हो गया, लाइफ के एक्सपीरियंस हो गए। अभी मुझे उसका वो गाना बहुत अच्छा लगा था, कौन सा? जो रफ्तार के साथ आया वॉर क्राई, उसमें जो उसने अपने ग्रैंडफादर का जिक्र करा था, बहुत सही लगा था। उसने बताया था, मैं लिखते हुए रो रहा था। हाँ फादर का था, उसने कहा था ना मेरा दादा मिट गया पर बात अमर रही। बाबा 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 बोला था उसने, मेरा बाबा कहता था मेरा मौके भी होंगे, दादा मेरा बाबा कहता अच्छा था मौके भी होंगे। हाँ हाँ वो सब था। अच्छा। पर उसमें रफ्तार का वर्ड्स कितना सही है। हाँ रफ्तार का भी कदम बहुत अच्छा उठाए था। ताज है तेरा, मैं बोलूं तुझको राजा क्योंकि राज इसमें बहुत सारे एडिट्स भी बने थे कि रफ्तार भाई ने मुझे एक बात बोली थी और कट कट करके के फिर वो आता है, तू बस कलम उठाए ताज है तेरा। सही बात दुनिया है वालों को दे दुनिया अपना खुद का तू जहान भैया। दे। मुझे मैंने ना प्रखर के साथ पॉडकास्ट देखा था, उसमें भी उसने ये चीज कही थी किंग कि ने? हाँ उसने पूछा था कि आप ये जो यहाँ पे आप बुलिया रेफर कर रहे हो अपने दादा को कर रहे हो, कहते नहीं नहीं नहीं, मैं बुलिया तो वो है ऊपर हाँ वाला। ऊपर वाला है। पर उसने जिक्र उसने बोला था कि मैं अपने घर वालों के लिए, अपने कहीं लिखा है घर वालों के लिए मैंने ये रेफर करा है एक तरीके से, ये चीज होगी भाई। तो हाँ तो मोटा मोटा आप ज्यादा इमोशनल नहीं हो रहे, इमोशनल बैगेज कैरी करके नहीं जा रहे हैं। मतलब जब भी किसी चीज को एंड कर रहे हैं अच्छे नोट पे एंड करना इमोशनल चाहिए। बैगेज के साथ तो ये भी नहीं कि तुम्हें आज हिट नहीं करेगा, पर अगर वो बैगेज है तो क्या पता कब हिट कर जाए, आज कर जाए, 1.5 महीने बाद करे, 3 महीने बाद करे, कभी भी हिट कर सकता है। देव भैया ने लिखा है माँ बाप तो जिंदा है भाई उसके। सही बात है, दादा था क्या? सही में दादा था, मैं तभी तो बोल रहा हूँ मेरा दादा मिट गया पर बात अमर रही। बाबा तो उसने तब बोला था, मेरा बाबा कहता था मौके भी होंगे। भाई थोड़ा वो बदनाम राजा भी तो करना है तुझे परफॉर्म। कहाँ करे बदनाम रहता। भाई साहब तो ये तो। और एक भाई अब क्योंकि पूरा 1.5 घंटे हो गए हमारे पॉडकास्ट को हो भी गए ऑलमोस्ट। मैं वही है, ये मैं हमेशा पता नहीं पूछता हूँ चलता। हमारे सारे जितने भी गेस्ट आते हैं उनसे ये चीज़ बोलता हूँ मैं कि जो हम कॉन्वर्जेशन करते हैं स्टार्टिंग में हम सोचते हैं ऐसा कर लेंगे ऐसा कर लेंगे, वो तो अपने आप ही फ्लो होती है, वो फ्लो में निकलता है, वो इवेंचुअली सब हो जाता है अच्छे से। एक जाते हुए आप अपने जूनियर्स को जितने भी देख रहे हैं, और भैया आपको ये चीज़ कहना चाहता हूँ, ये आपको भी ये चीज़ पता है, ये वीडियो हमेशा रहने वाली है। 5 साल 10 साल बाद आप देखोगे, लुक बैक करोगे, आप इस पूरे दिन को याद करोगे, मैं कैसे घर से निकला था, मैं पार्किंग में गया था, सब आपको सब याद रहेगा अच्छे से, क्योंकि ये चीज़ हमने रिकॉर्ड कर दी है। फायदा होता है यूट्यूब का, यूट्यूब बनाया इस तरीके से गया था मेमोरी शेयरिंग प्लेटफॉर्म है ना। वो चीज़ हो गई। अपने जूनियर्स को जितने भी देख रहे हैं, आपको आगे भी देखेंगे, पॉडकास्ट देखा जाएगा, सबको एक क्या मैसेज देना चाहते हो, अब गलती जो आपने करी कहोगे ये मत करो, सब एक बार बताओ भाई। एक तो तुम्हारा गोल होना चाहिए लाइफ में, चाहे शॉर्ट टर्म गोल हो चाहे लॉन्ग टर्म गोल हो, कि भाई 2 महीने के बाद मेरे को ये होना चाहिए। जैसे अगर मान लो कोई डीएसए नहीं कर पा रहा, तो 2 महीने के बाद मेरे को डीएसए में करने हैं 200 क्वेश्चन। अब तुम्हें वो चाहे तुम 2 महीने में करो, अब तुम्हारा 1 महीना वेस्ट होगा तो तुम्हें 1 महीने में 200 क्वेश्चन करने हैं। पर वो गोल होना चाहिए कि अगर वो 200 क्वेश्चन नहीं हुए तो खुद के लिए बुरा लगेगा। फिर वर्क टुवर्ड्स दैट गोल, गोल बनाओ, वर्क करो। और भाई लोगों से एक तो इमोशनल हो जाओ, इमोशनल क्वेश्चन बहुत जरूरी है, क्योंकि बाद में जब अलग अकेले में हिट करती है ना चीजें, तो वो अच्छा नहीं लगता। इमोशनल होना जरूरी है। ये दोस्तों पे क्या कहना है आपका? दोस्ती भाई बनाओ, दोस्ती भाई बहुत अच्छा रिलेशन है दोस्ती। दोस्तों पे पूरा जब तक लुटा सकते हो दिल लुटा दो बिल्कुल दोस्तों पे। रिलेशनशिप से बढ़कर हो जाती है दोस्ती। सही में ये तो है। सबको ऐसे होना चाहिए भाई, पर सामने से होना चाहिए। मित्र होना जरूरी है लाइफ में। गणेश मित्र, मोदी अमित शाह की जोड़ी होनी जरूरी है। हाँ यार एक होना चाहिए जो तुम्हें पता है, क्योंकि ना बहुत अच्छी लाइन थी, मैंने किसकी सुनी थी, लास्ट पॉडकास्ट में भी गई थी, कि ना हमारे साथ जब बुरा होता है ना, हम इतने भाईचारे में रहते हैं, सब बहुत लोग हैं, इसको यार फोन करके बता भाई ये हो गया, सुनने को भले वो अगला एक्टिंग कर लेगा, सुन लेगा तुम्हारी बात, भाई ये हो गया ये हो गया, तुम्हारे साथ अच्छा होगा ना, तुम्हारे मन में एक ही बंदा आएगा यार इसको करना है, क्योंकि ये जेन्युइनली खुश होगा, भाई तुझे ही बता रहा हूँ मैं, सुन भाई हेलो, और 12 बजे भी कॉल पिकअप करेगा। वो लाइफ में एक बंदा होना बहुत जरूरी है। और भाई अगर तुम्हारा नहीं है कोई वो दोस्त, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्या पता आगे मिल जाए। तुम बनो किसी के वैसे दोस्त, तुम कर लो सामने से पहल। सही बात है। ये मैंने बहुत अच्छी एक लाइन सुनी थी कल परसों एक रील पे, उसने बोला था कि आप ना वो 10 चीजें लिखो जो आपको अपने दोस्त या अपने पार्टनर में चाहिए, 10 चीजें लिख दो, लिख दी 10 11 12 जितनी 15 तक लिख दो, और उसके बाद वो लिख के ना वो सारी चीजें अपने आप में इम्प्लीमेंट कर लो, और वो खुद दोस्त बन जाओ। बेस्ट चीज लगी भाई मुझे, बेस्ट। हम जो एक्सपेक्ट करते हैं हम खुद बन गए ना, तो हमें उससे भी बेस्ट चीज मिलती है, अपने आप में फुलफिल्ड है ना। बिल्कुल सिक्योर रहना बहुत जरूरी है भाई, चाहे तुम्हारी रिलेशनशिप हो, दोस्ती हो, करियर हो, सिक्योर रहो। मेंटली बैगेज अपना फ्री कर दो अपने आप को, मेंटल बैगेज से। और बाकी तो जितने भी जूनियर देख रहे हैं, क्रक्स में एक आध लाइन भाई बढ़िया मौज करो। अभी तो तुम सेकंड थर्ड ईयर में ही होगे, अपना पढ़ाई करो पर दबा के, अगर तुम्हें चाहिए प्लेसमेंट। नहीं तो देखो जैसे इसका यूट्यूब, मैं तो इसको कहता हूँ भाई तूने कहाँ सिनेमैटिक से ये हॉस्टल टूर वगैरह कर रहा है, अपना बढ़िया उसको स्टोरी टेलिंग कर, कितना सही है उसमें, एक्टिंग में कितना सही है, तो वो करो। थैंक यू। ये तो चलो जूनियर्स को हो गया। एक भैया हमारे चैनल के लिए आप क्या कहना चाहोगे? वैसे आपने काफी तारीफ कर दी है। चैनल का तो भाई केसी नेस्टेड की लाइन है, डू व्हाट यू कांट,
जब तूने वीडियो डाली होगी कोई कह रहा होगा भाई 1 लाख व्यूज कहाँ होंगे इसमें, सही बात 1000 व्यूज कैसे होंगे भाई, आज हो गए लो 1.25 लाख व्यूज है। तो भाई जो तुम्हें लगता हो कि तुम नहीं कर सकते, जो लोग कहते हो भाई ये कैसे कर लेगा, तू थोड़ी कर सकता है, ये वही करो, हम्म। करके दिखाओ। और हर्ष गुजराल की बड़ी सही लाइन लगती है, कौन सी? उसने बोली थी एक इंटरव्यू में, उसने बोला था कि यार बहुत लोग तुम्हें ना नीचे भी गिराएंगे और हम्म, फैक्चुअली हम्म, बोलेंगे हम्म, भाई मत कर, मत इसमें कर। फ्यूचर नहीं है, क्या कर लेगा, और तुम्हारा, क्योंकि हमारे सबके रहते हैं, हम सब जो नए नए ट्राई कर रहे होते हैं ना हमारी जनरेशन में, हम उसको भी ट्राई कर रहे हैं, उसको भी ट्राई कर रहे हैं, फोम में होता है, हमारे अंदर आता है यार शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। हम्म, बट उसने एक चीज कही थी यार, जिनका सुन के हमने स्टार्ट नहीं करा हाँ था, उनका सुन के हम बंद कैसे करते हैं। बस उनका सुन के हम बंद भी नहीं करेंगे, खुद का सोच के आए थे, खुद जब दिल कह देगा छोड़ हाँ देंगे। भाई सिंपल जब दिल का है तब भी मत छोड़ो यार, हाँ यार, कभी करते कभी रहो। 2 बजे के बाद वाली जो तुम्हारे दिल का है ना वो तुम्हारा नहीं है। बड़ी सही चीज कह दी यार भैया ने। और मतलब वही है, एक तुम्हारा सेल्फ होना चाहिए वो जो तुम्हें जिंदा रखता है, भले यूट्यूब हो तुम्हारा, ये वो विष्णु कौशल है जो वीडियो बनाता है ना, फनी वीडियोस बनाता है, दो भाई है, उसने बहुत सही चीज कही थी, बोलता कि यार मैं जब छोटा था ना, पढ़ाई, हम स्कूल जाते थे फिर आके पढ़ाई करते थे, 5 से 6 ना हम पोकेमोन या कुछ देखते थे दोनों भाई, कहता, और हम पूरा दिन निकाल लेते थे स्कूल में, पढ़ाई वगैरह सब कर लेते थे। मैं आप सबको ये चीज बताना चाहता हूँ, बहुत सही टेक अवे था मेरा, मैं आज भी किसी से बात करता हूँ ये चीज बोलता हूँ। उसने ये चीज कही थी कि हम पूरा पढ़ाई कर लेते थे, सारी चीजें कर लेते थे जस्ट फॉर दैट 5 to 6, कि यार 5 से 6 ना पोकेमोन या जो भी वो आ रहा होगा एनिमेटेड कार्टून, हम उसको देख लेंगे। कहता फिर मैं जब कॉलेज में आया ना, मेरा 5 से 6 बन गया वीडियो क्रिएशन, और आज तक मैं अपना 5 से 6 जी रहा हूँ। बिल्कुल भाई, कितनी बड़ी चीज है भाई, ये कितनी बड़ी चीज है। एक किक होनी चाहिए लाइफ में जिसके लिए तुम सब कुछ कर रहे हो, ना भी मिले तो कोई नहीं यार, तुम ढूंढो। ये, वो किंग बोलते हैं ना आखिरी में जब आप मर रहे होगे ना 60 साल पे, तुम्हारी कहानी ना सिर्फ तुमको पता होगी, बाकी सारे ऑडियंस होंगे, अपनी लाइफ के मेन कैरेक्टर होंगे, और ये लिटरल होता है, लाइफ फ्लैश करती हाँ वो है। एंडिंग है, बदल दो। हाँ अभी एंडिंग है कहाँ यार, 20 साल के हो तुम, क्या हाँ एंडिंग यार, है? 20 साल तो मैं कह रहा हूँ, वो अमन अग्रवाल कहते हैं ना, 20 साल में तुम्हारी उम्र 2 साल है, 18 में तो तुमने जानना स्टार्ट करा है, हाँ ये फैक्ट है भाई। बिल्कुल। बाकी यार भाई मजा आया आपके साथ पॉडकास्ट पे। थैंक यू भाई बुलाने के लिए। अरे भाई आपको तो हम कब से कह रहे थे आने के लिए। एंड एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ये यहीं पे है। तनीश लिख रहा है, भैया गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में ऑफ कैंपस ही लेनी पड़ेगी, फर्स्ट ईयर में हूँ, प्लीज रोड मैप बता दो। एक बार क्रक्स में बता दो, फर्स्ट ईयर का बच्चा है किसी भी यूनिवर्सिटी का। डीएसए करना शुरू कर दो भाई, अपना लीड कोड खोलो, क्वेश्चन सॉल्व करो, हम्म डीएसए करो, फिर डेवलपमेंट कर लेना थोड़ी बहुत, हम्म, प्रॉब्लम सॉल्विंग जरूरी है। और देखो फर्स्ट राउंड तो डीएसए ही होता है जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है। हाँ हाँ। और उसके बाद जो तुम्हारा रेज्यूमे में 2-3 बढ़िया प्रोजेक्ट बनाओ, वो रेज्यूमे में डालो, उनको सीखो, और डीएसए बस। तो मतलब डीएसए, डीएसए में ना भाई, डीएसए मैंने उसमें भी बोला, चैट में भी लिखा था एक दिन, हाँ चाबी है। हाँ चाबी है। हाँ वो हाँ, इट्स लाइक कि तुम वहाँ चले गए, वहाँ जाके अलग चीजें होंगी, बट वहां तक जाने के लिए एक टेस्ट हाँ पॉइंट है। टेस्ट है। डीएसए से उनको ये पता चल जाता है कि हाँ तुम में कैपेबिलिटी है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। तो भैया कोई भी यूनिवर्सिटी का हो, गुरुग्राम हाँ, यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, DSA कॉलेज में। स्टूडेंट है, डीएसए इज मस्ट, डीएसए डेवलपमेंट, और कॉलेज लाइफ जीनी है वो तो मतलब वो तो बहुत जरूरी है। उसके लिए हमारा पूरा पॉडकास्ट तो भाई- स्टार्टिंग से देख ले भाई। रिकॉर्ड करो अपने स्नैपचैट पे कर लो ना, स्नैपचैट हाँ। कितनी बड़ी चीज है, 10 साल बाद देखोगे वहीं मिलेगा। वही मिलेगा, बैकअप भी अलाउ करता है ना वो। स्नैपचैट पे अनलिमिटेड स्टोरेज है। हाँ, तो भाई स्नैपचैट का यूज करो, और मतलब डॉक्यूमेंट करो भाई। डॉक्यूमेंट करो अपने आप को। अब भैया जा रहे हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये मैंने तो करा वापस नहीं, ये सारी चीजें फील हो रही है ना कि ये चीजें वापस नहीं आएंगी। तो फर्स्ट ईयर में है, मतलब यही चीज है जो भैया कहना चाह रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी की हो। तो भाई जो मन में है करो। और कॉलेज लाइफ कैसे जीनी है भाई, इसके लिए हमारा पूरा पॉडकास्ट दोबारा देख ले यार। और भी हमने पॉडकास्ट अपने चैनल पे डाल रखे हैं, ठीक है, अंकित भैया के साथ हो गया और मन्नू के साथ डाला था, टेक रिलेटेड मिल जाएगा, एंड्रॉइड डेवलपमेंट सब मिल जाएगा यार चैनल पे, एक बार चैनल पे जाके डिग इन करो, बढ़िया चीज़ें मिल जाएंगी। तो मज़ा आया भैया आपके साथ पॉडकास्ट पे, थैंक यू भाई। रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रहने वाला है। हाँ आपके सब दोस्त देखेंगे आपके बैचमेट देखेंगे देख ही रहे हैं। आपके बैचमेट देखेंगे, और मतलब सही है। बढ़िया। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इनवाइटिंग यू अगेन ऑन अ पॉडकास्ट। नेक्स्ट टाइम आप और सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस के साथ हाँ, आओगे, अगली बार तो इंटर्न वगैरह करके आएंगे। इंटर्नशिप करके आएंगे, और पूरा ना मुझे एक कॉर्पोरेट लाइफ का क्रैश कोर्स देंगे भैया। भैया भाई लिख रहा है, थैंक यू, कोई नहीं भाई। एंड सब्सक्राइब कर लो यार तनीश अंजना आप हमारे चैनल को, और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करो, ऐसे हम और भी पॉडकास्ट बाकी लोगों के साथ भी लाएंगे। कमेंट सेक्शन में ये बता दो कि आप और कौन से लोगों के साथ पॉडकास्ट देखना चाहते हो, ठीक है। आप चाहे जैसे भैया थे क्रिएटिव हो गए जो एक्टिंग करते हैं, हम म्यूजिशियंस को ले आएंगे अपने पॉडकास्ट पे, भैया के भी बहुत कनेक्शंस हैं। आप टेक रिलेटेड देखना चाहते हो उनको बता दो, अलग अलग प्लेलिस्ट बना देंगे हम। वेब डेवलपमेंट के एक अलग हो गया, ऐप डेवलपमेंट का अलग हो गया, जो जिनका म्यूजिक में डीएचएच में इंटरेस्ट है वो अलग हो गया, जो बिल्कुल एक थोड़ा क्रिएटिव फील्ड होगी वो अलग होगी, वो पढ़ाई अलग लिखाई होगी। अलग हो गया। पढ़ाई लिखाई बिल्कुल अलग, हम सेग्रीगेट कर देंगे, क्लब कर देंगे उन वीडियोस को, आप बता देना जैसा भी आप चाहते हो। और 6 लोग देख रहे हैं भाई, बिल्कुल भाई, इन 6 सबको लोग तो बहुत होते हैं। बहुत होते हैं भाई। ये मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया ने ना नंबर्स को बहुत छोटा बना दिया हमारे 6 तो बहुत होते हैं आजकल 15 लाइक आते हैं, इंसान कहता है 15 तो बहुत सोचे 6 लोग यहाँ जाके भरा पड़ा लगेगा भाई।
कितनी बड़ी बराबर दिन बन लगेगा, जाएगा, हाँ। 6 लोग आके 6 आपको लोग बैठ के बोलेंगे सुन रहे हैं। कि भाई बहुत अच्छा करा आपने। मैं सही कह रहा हूँ, जब मैं कैंपस में घूमता हूँ ना, मुझे कोई बंदा आके कोई बोलता है भाई बढ़िया आपका चैनल देखा है, वो हाय हेलो करता है, मेरे को सच में फील होता है यार मैं वर्थलेस नहीं हूँ। बिल्कुल भाई। वो यू रिक्वायर दैट, इसीलिए लोग जरूरी है। उसकी रॉकेट सिंह की एक बहुत अच्छी लाइन है, एंड में आता है, बहुत अच्छा सीन है उसका। एंड में ना अपने बॉस को बोल रहा होता है कि सर आपने हमें हमेशा ये बोला कि नंबर्स लेके आओ, नंबर्स लेके आओ। कहते हैं लेकिन सच में सर बिजनेस कोई नंबर नहीं होता, बिजनेस लोग हैं। और बिल्कुल। ये मैंने एक चीज़ करके आजमा के देखी सर, आप हमें नंबर नंबर कहते थे, बट जो भी है चीज़ वो लोगों से है। लोग हैं तो बिजनेस है। तो लोग लोग अपने साथ जो तुम्हारे लोग हैं ना भाई, उन पे फोकस करो, उनसे दूरियां नहीं, यादें बनाने पे यादें फोकस बनाओ, करो, जितनी यादें। कनेक्शंस बनाओ, यादें बनाओ। क्योंकि आखिरी में जब तुम्हें बाद में याद आ रही होगी, तुम इमोशनल भी हो रहे होगे ना, उसमें भी एक मजा होगा। बिल्कुल हमने भाई। वो चीज़ एक्सपीरियंस करी यार। और जैसे भैया ने कहा इमोशनल क्वेश्चन पे फोकस रखो यार, ऐसे बंदे मिल जाएंगे तुमको। क्योंकि इमोशनल ऐसी चीज़ है ना, सबके सामने नहीं हो सकते तुम, हर हाँ, किसी के साथ नहीं हो सकते। और भाई जैसे सामने वाला अगर कुछ कहना चाह रहा है तुम्हें पता चल जाएगा कि वो हाँ, क्या कहना चाह रहा है, तो वो इमोशनल वो क्वेश्चन फील क्या बिल्ड कर करो, रहा है। हाँ, स्पेशली जरूरी है, लड़कों में तो जरूरी है, बहुत जरूरी लड़कों है। में बहुत जरूरी है। इमोशनल क्वेश्चन होगा ना तो तुम समझ भी पाओगे दूसरे की बात। तो वो रखो यार। और बाकी बढ़िया था भैया, बढ़िया बहुत भाई। मजा आया आपके साथ पॉडकास्ट पे। और वो एक टिक बॉक्स होता है ना, हाँ, चेक हो गया वो, चेक हो गया हमारा कि भैया को चेक लेके लिस्ट आना में था। से काट दिया। भैया सीधा लाइव चैट में थे, लाइव चैट से उठ के यहाँ पे आए हैं। और मैं कमेंट्स फिर लाइव चैट कर यहाँ। हाँ, डायरेक्ट। और दोबारा आएंगे भैया विद दोबारा आएंगे। यू नो डिफरेंट सेट ऑफ एक्सपीरियंस, डिफरेंट सेट ऑफ नॉलेज। और बढ़िया था यार भैया, मज़ा आया। एंड गाइस, अगर आप अभी तक देख रहे हो हमारे इस पॉडकास्ट को, चाहे रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में देख रहे हो, लाइव देख रहे हो, नए व्यूअर हो तो सब्सक्राइब कर दो और बाकी लोगों के साथ शेयर करो। एंड यार थैंक यू बने रहने के लिए, थैंक्स अ लॉट। मैं मानता हूँ आप सब हमारे साथ पॉडकास्ट पे पूरा वॉच और अपना टाइम देते हो, वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, वही इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल वही भाई। है जो है। एंड लाइक कर दो यार इसको और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, दैट्स इट। जो एंड मन में आए करो। जो मन में आए करो भाई, ठीक है। बाकी अपने नए पॉडकास्ट में मिलते हैं, अगले पॉडकास्ट पे एक नए गेस्ट के साथ, एक नई यू ना हाँ, अलग स्टोरीज, अलग बातचीत के साथ, ठीक है। चलो यार, तब तक हो गया, मौज लो खोज लो ना मिले तो नहीं, मौज लो रोज रोज लो, लो, ना ना मिले मिले तो तो खोज खोज लो। लो।